मॉर्निंग एवन, क्या हाल चाल है बेटा? कैसे हो सब लोग? मॉर्निंग सर। बोलो इनकी सितारों, सर सब बढ़िया? डाउट बता दो ना। डाउट अभी पहले शुरू, सुबह सुबह डाउट? हम्म। सर वो थोड़ा बैक ईएमएफ वाला बता देना, वो कल समझ नहीं आया। कौन सा वाला नहीं आया? बैक ईएमएफ वाला। बैक ईएमएफ वाला तो मुझे भी नहीं आया। तुम्हें क्या नहीं आया? बैक ईएमएफ में बस इतना याद रखना, कल जो रिकॉर्डिंग भेजी होगी ना उसमें, हाँ। बैक ईएमएफ क्या होता है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। जब किसी मोटर को रोटेट करते हैं ना, तो इसमें उसमें लेंज लॉ से ईएमएफ इंड्यूस होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा। है कि नहीं? हाँ। वही बैक ईएमएफ होता है जो सर्किट के इफेक्टिव बैटरी को कम कर देता है। मतलब कि जो हाँ, जो इंड्यूस हुआ है वही बैक ईएमएफ। नहीं नहीं, हाँ वही वही बैक ईएमएफ है। तो जो बैटरी बाहर की लगी, मान लो 10 वोल्ट और 2 वोल्ट बैक ईएमएफ इंड्यूस हुआ, हाँ। तो इफेक्टिव ईएमएफ कितना बचेगा? 10 में से 2 माइनस कर देना। 8। ठीक है? हाँ। बस उसके क्वेश्चन उतने ही हैं, उससे ज्यादा तुम्हें ढूंढने भी नहीं मिलेंगे। सर मैंने कल क्वेश्चन भेजा था आपको। लेक्चर के बाद देखते हैं और क्या। ये क्या हुआ? भूकंप आ गया? कैमरा क्यों हिल रहा है? वो पोडियम में मैम खराब हुआ ना। अच्छा, मुझे लगा भूकंप आ गया, भागो भागो भागो। चलो, क्वेश्चन पूछूं? इसको मैं कहता हूँ लेक्चर नंबर 1 ही जाने देते हैं, क्योंकि लास्ट लेक्चर, चलो ठीक है अब लेक्चर 2 कर देते हैं, क्योंकि लास्ट लेक्चर में कुछ पढ़ाया नहीं था। क्या पूछ रही बेटा, बता। सर आउट ऑफ सिलेबस है। आउट ऑफ सिलेबस? मैं तो तुमसे ये बताओ, मैं आउट ऑफ सिलेबस बातें ज्यादा करता हूँ कि सिलेबस की? आउट ऑफ सिलेबस है ना? हाँ बताओ। ब्लैक होल व्हाइट होल का कॉन्सेप्ट क्या होता है? हाँ, व्हाइट होल ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट। व्हाइट होल तो नहीं सुना मैंने, ब्लैक होल जानता हूँ मैं। सर ब्लैक होल क्या होता है? हाँ, ब्लैक होल। ब्लैक होल का मतलब होता है एक ऐसा वो प्रोसेस होता है जिसमें ग्रेविटेशनल पुल इतना ज्यादा होता है कि चीजों को श्रिंक कर देता है वो। ठीक है? तो कभी चलेंगे घूमने तो बताएंगे वहां पे, है ना? ब्लैक होल में, है ना? स्पेस में ब्लैक होल होता है बोलता है। हाँ, स्पेस में होता है ना, स्पेस में ब्लैक होल, वार्म होल, सब कुछ होता है। वार्म होल का मतलब है, वार्म होल का मतलब है मुझे यहाँ से इंटर करना और निकलना यहाँ से है, तो बीच का जो पाथ है उसको जीरो कर देना, ये वार्म होल होता है। सर कल सर ओशियन में ब्लू होल भी होता है। हाँ, ओशियन में ब्लू होल भी है। ओशन ब्लू? साउथ चाइना ओशियन में है क्या? ब्लू होल। ये तुमने कोई सड़ा सा यूट्यूब चैनल पकड़ लिया को जो साको शाह बोलते हैं, और जो है, हाँ हाँ, है वो साउथ उसमें होता है बर्मुडा ट्रायंगल में जो है एलियन रहता है ना? वही वाला चैनल देख रही है पक्का। देखो ये सब होते हैं, लेकिन थ्योरी में है, और इसका कोई प्रूव नहीं है अभी तक का, है ना? चलो। सर कल जे का क्वेश्चन देखा है? हाँ, जे का क्वेश्चन देखा है क्या? अरे लल्लू आते हैं सब। ये सर बहुत ही इजी है। ऐसे ही देखो, लेकिन जेई से अपने आप को कंपेयर मत करना, ठीक है? जेई का पेपर तुमसे खराब आता है, इसे याद रखना। जेई मेंस का पेपर का लेवल तुमसे खराब हो चुका है। नीट जो पहला आता है ना, ये वाला शिफ्ट जनवरी वाला, ये सर। ये ऐसा होता है कि अगर एनसीईआरटी पढ़ लोगे तो भी निकल जाता है। हाँ सर मैंने 2-3 हमारे जो करंट टॉपिक चल रहे हैं देखे क्वेश्चन हो हाँ। गए थे सर। अरे सारे हो जाएंगे। और नीट का भी तुम्हारे 45 क्वेश्चन अगर हैं, तो 45 में से कम 30 से 35 क्वेश्चन तो ऐसे ही आएंगे। आखिरी के जो टफ, वो पूरे थोड़ी ना कर देंगे, पूरे कर देंगे तो बच्चा कर ही नहीं पाएगा, फिर और क्रिटिसाइज करेगा कि ये नीट का ही काहे का है। वो 30 से 35 क्वेश्चन इजी रखेंगे, आखिरी के 10 क्वेश्चन में खेल जाएंगे जिसमें रैंक डिसाइड होती है। तो इसीलिए पढ़ा रहे हैं इतना, ये जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है उन्हीं के लिए हैं। सर जैसे ही जी मेन का पेपर हुआ था कल, वैसे ही अपना नीट का लेवल आएगा। 30 क्वेश्चन के आसपास तो ऐसे आएंगे, मतलब कि 30 क्वेश्चन तक आ सकते हैं वैसे, ठीक है? लेकिन ऐसा श्योरिटी नहीं, मैंने बोल दिया ऐसा ही होगा, क्योंकि वो एनटीए पैटर्न कॉपी रखता है काफी हद तक, कुछ फ्रैक्शन में खेलता है, फ्रैक्शन ऑफ क्वेश्चन में। लेकिन ऐसा भी नहीं जो मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल सही निकले, हो सकता है जो मैं बोल रहा हूँ पूरा कॉन्ट्राडिक्ट कर जाए, ये भी हो सकता है। इसलिए हमें हर क्वेश्चन के लिए तैयार करना चाहिए, ठीक है? अगले ये जो नीट हो रहा है, इसमें किसी की भी प्रेडिक्शन सही नहीं निकलेगी। चांस की बात है, किसी ने बोल दिया 10 बातें बोलो कि एक बात सही हो जाएगी, लेकिन चांस की बात है, इसमें कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि। लेकिन ये जरूर ऑब्जर्व किया जा रहा है कि पेपर रिलेटिवली डिफिकल्ट होगा पीछे से, इसलिए मैं लेवल थोड़ा सा बढ़ा के मैंने पढ़ाया है तुम्हें।
और मेंस से कम लेवल पढ़ भी नहीं सकते तुम इसके लिए, मेंस तो का कोई लेवल ही नहीं रह गया है। और मेंस का पहली बात तो ये जो जनवरी वाला होता है वो हल्का होता है, दूसरा वाला शिफ्ट जो होता है ना अप्रैल वाला वो ठीक होता है। ये तो इसलिए होता है कि बच्चा पता चला जेई दे दिया, बोर्ड में भी फेल हो गया, दोनों में जो है फिर छाती पीट रहा है कि मैं दोनों में फेल हो गया, इस चक्कर में उसे इजी रखा जाता है, उनके डायरेक्शन ही ऐसे होते हैं। कल वैसे कुछ पढ़ाया नहीं था क्या, इसका वीडियो आ गया था क्या? क्यों सर आ गया था। सर आज आया। डिलीट करवा दें इसे, क्योंकि कुछ पढ़ाया तो था ही नहीं। बताओ क्या कहते हो, बोलो लेक्चर नंबर 1 ही से करें कि क्या करें? तो सर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2 से करें? हाँ सर। ठीक है चलो आ जाओ। टेस्ला ने बोला था अल्टरनेटिंग करंट इज द फ्यूचर, इज द फ्यूचर। क्यों बोला था? डीसी करंट में करंट क्या था बताना, स्केलर था कि वेक्टर था? स्केलर था। क्या था? स्केलर। यहां पे करंट क्या बन के आएगा, किसकी तरह? इस थ्योरी में करंट कैसे आएगा? वेक्टर है। कोई कुछ बोल रहा है? नहीं सर। अच्छा, अल्टरनेटिंग करंट में करंट विल बी अ वेक्टर, ये वेक्टर बन के आएगा। और मैं तुम्हें उसी स्टाइल में पढ़ाऊंगा, जो बुक में दिया रहता है वो बिल्कुल नहीं पढ़ाएंगे, एक अलग टाइप का जुगाड़ पढ़ाएंगे जिससे डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन भी कर पाओ। ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर, कितने लोगों को पता है कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? मैथ्स में होता है। यस सर। कॉम्प्लेक्स नंबर समझते हो? अंदर माइनस नेगेटिव होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब है कि एक ऐसा नंबर जिसमें रियल और इमेजिनरी दोनों पार्ट होते हैं। ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ नंबर which has real plus imaginary part। अब मुझे बताओ, एक होता है मैथ्स में टर्म आई होता है रूट के अंदर -1। क्या ये रियल हो सकता है? याद करो तुमने क्वाड्रेटिक पढ़ा होगा, और क्वाड्रेटिक में अगर रूट के अंदर माइनस आ जाए तो इसका मतलब है वो रियल नहीं है। ऐसा सुना है कभी? हाँ सर। रियल रूट नहीं है, ऐसा सुना है कभी? b² - 4ac अगर नेगेटिव हो जाए तो वो रियल नहीं होता, तो इसको बोलते हैं इमेजिनरी, आयोटा बोलते हैं, आयोटा, है ना। आई स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा? -1। किसी चीज का स्क्वायर -1 हो सकता है क्या? बोलो, खुद सोचो। रियल का तो नहीं हो सकता, किसका हो सकता है? इमेजिनरी का। किसका? सिर्फ इमेजिनरी नंबर जो होता है उसी का स्क्वायर -1 हो सकता है, हाँ या ना? बोलो। इसी तरीके से फिजिक्स में, इस मैथ्स में क्या होता है? आयोटा। फिजिक्स में एक नया नाम हम देंगे जायोटा, वैसे होता नहीं ऐसा कोई नाम, मैं फर्जी बता रहा हूं मैं, इसको मैं जे से डिनोट करूंगा, जे से। तो यहां पे क्या हो जाएगा? जे का स्क्वायर इज इक्वल टू -1। सिंपल सी चीज है। ये है रियल, ये कौन सी है? रियल एक्सिस, रियल एक्सिस। सारे रियल नंबर इस एक्सिस पे आएंगे, और ये वाली क्या है? ये इमेजिनरी एक्सिस है। क्या है? इमेजिनरी एक्सिस, जे और नीचे -j। ठीक है। तो सारे रियल नंबर कहां आएंगे? रियल एक्सिस में। सारे इमेजिनरी नंबर कहां आएंगे? इमेजिनरी एक्सिस में। समझ में आया? नागांव पाठशाला तुम फ्रीज हो गए हो क्या? हर जगह मेरा वीडियो आ रहा है क्लियर? में आ रहा है? ठीक है। हाँ सर। इसको बहुत ज्यादा डेप्थ में मत पढ़ना कि नहीं सिर्फ ऐसा कर दे, जितना मैं पढ़ाऊंगा उतना ही पढ़ना, लिमिटेड, जिससे हमारा काम चल जाए। तो एक होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में दो चीजें होती हैं, एक तो रियल पार्ट और दूसरा क्या होता है? इमेजिनरी पार्ट। अब बताओ इनमें से रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी कौन सा है? बताओ। ये पार्ट क्या है? रियल। और ये पार्ट क्या है? इमेजिनरी। क्यों पढ़ रहे हैं पता है? यही अल्टरनेटिंग करंट का मैजिक है। इसमें रियल रेजिस्टेंस होता है और इमेजिनरी रेजिस्टेंस भी होता है। एक होता है रियल रेजिस्टेंस और एक होता है इमेजिनरी। भाई ऐसा सुना है कभी? इमेजिनरी रेजिस्टेंस, उसी को बोलते हैं रिएक्टेंस। ठीक है। सो द वन पार्ट विल बी रियल पार्ट एंड दिस वन इज इमेजिनरी। ये एक वेक्टर होता है, ध्यान से देखोगे इट्स अ वेक्टर। क्यों वेक्टर है? क्योंकि इसकी डायरेक्शन होती है प्रॉपर। अब बताना इधर मैं क्या बनाऊंगा? इधर आई विल ड्रॉ ए,
यहां मैंने ए बना दिया, ए। बी कहां जाएगा, बी कहां जाएगा, ऊपर, दिस इज बी। एंड इनका रिजल्टेंट जो है इसको जेड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जेड। कौन सा नंबर लें, ये तोतापरी, दिस इज जेड, ठीक है। जेड इज इक्वल्स टू ए प्लस बी जे। कोई एंगल आएगा क्या, बिल्कुल आएगा, बताओ ये फाई आएगा क्या, कोई tan फाई बता सकता है कितना आएगा, बताओ, बी बाई ए P by परपेंडिकुलर अपन में बेस, इतना है थ्योरी। पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा। अब बताओ मुझे कि ये जेड जो है वो वेक्टर है कि स्केलर है, जल्दी बताओ क्या है, वेक्टर है, क्या है, वेक्टर है। इसको लिखने का क्या, अच्छा इनका क्या मैग्नीट्यूड बता सकता है कोई, जेड का मैग्नीट्यूड क्या आएगा बताओ, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर अंडर रूट, यही तो आएगा ना पाइथागोरस से, इसका स्क्वायर, है कि नहीं। तो इसको लिखने के क्या तरीके हैं, एक तो तरीका है कि तुमने पूरा लिख दिया ए प्लस बी जे, सही है। दूसरा तरीका क्या है कि अगर हम इसे मैग्नीट्यूड वाइज लिखें, मैग्नीट्यूड वाइज कैसे लिखेंगे बताना, मैग्नीट्यूड वाइज, तो एक तरीका ये हो सकता है कि इसका मैग्नीट्यूड लिख दें, मैग्नीट्यूड, और एंगल क्या लिख दें, फाई लिख दें, एंगल क्या लिख दें, फाई। तो ये दो तरीके हैं लिखने के, ये तरीके याद रखने हैं। एक तो तरीका कि पूरा लिख दो, दूसरा तरीका क्या है, मैग्नीट्यूड लिखो और साइड में एंगल बना दो, साइड में क्या बना दो, एंगल बना दो। बोलो भाई इनके सितारों, बोलो सही है कि नहीं। अभी कुछ सही नहीं है, अभी को तुम समझ ही नहीं पाओगे, अभी तुम्हें छापना है सिर्फ, अगले अगले स्लाइड में तुम्हें रटवा देंगे कि कैसे ये जो है ये होता क्या है। अभी तो छाप लो फटाफट, बहुत तेजी से, आग लगा दो, बिल्कुल आग लगा दी, आग लगा दी। ये स्केल से हाथ काट रही है क्या आर्या, स्केल से हाथ नहीं कटता है, गर्दन कटती, गर्दन काट लो अपने दोस्त की, बच डर गई बेचारी हो। अच्छा उसकी काटोगी गर्दन, नहीं नहीं। चलो सर नहीं हुआ है अभी। नहीं हुआ है, नहीं अरे क्या किया जाए जो हो जाए बताओ। ब्रह्मपुर पाठशाला कितने लोग आए हैं, ब्रह्मपुर सर जो Yes, sir. सर 15 हैं सर। 15 आए हैं, देखें आवाज नहीं आ रही है, फिर से बोलो। सर 15 हैं। क्या बात है यार, इतने ही तो आते हैं, और कितने आते हैं, है ना। सर हाँ जो हमारा वन एंड ओपन वाला ऑर्गन पाइप होता है, तो उसके अंदर ऑड नंबर, ऑड हार्मोनी, मतलब इवन हार्मोनी हो सकती है। नहीं होती, होती ही नहीं ना। तो जेई में क्वेश्चन आया था, क्या, कल का क्वेश्चन मैं कर रहा था ना, हाँ उसमें क्या था, उसमें दिया था उसमें फोर्थ हार्मोनी दिया था, किसमें, उसी की वन एंड ओपन था भी वो, हाँ कंपैरिजन के क्वेश्चन थे वो, मतलब उसमें आपने देखा भी होगा सर क्वेश्चन। नहीं वन एंड ओपन वाला तो नहीं था उसमें। अरे एक्चुअली मैं बताता हूँ, देखो ये जो आता है डिस्कशन, ठीक है ऑनलाइन वाला, ये बहुत डाइसी रहता है, मैं बताता हूँ क्यों। देखा ही नहीं सर, मैं क्वेश्चन किया नहीं हुआ तो फिर मैंने ऊपर ऊपर से नहीं देखा था क्योंकि मेरी रिकॉर्डिंग थी उस समय। ये क्यों होता है, क्योंकि ये बच्चा सेंटर से निकलता है, वो डेटा अगर गलत दे देता है तो क्वेश्चन गलत डिस्कस हो जाता है, काफ़ी काफ़ी ज़्यादा इंस्टेंट रहता है कि गलत भी डिस्कस हो जाता है। उसमें से 60 से 70% जो क्वेश्चन होते हैं वो सही होता है, 30% का डेटा ऊपर नीचे होता है। सर वो यूट्यूब का नहीं था, वो पीडब्ल्यू से टाइप किया हुआ था। हाँ हाँ, तो यही यहाँ मैंने खुद टाइप कराया ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। उस समय क्या होता है, वो सब करते हैं, लेकिन उस समय जो बच्चों का डेटा आता है ना, वही सब घूम रहा होता है पूरे मार्केट में, हर जगह वही घूम रहा होता है। अगर कुछ सर्कुलेट हो गया गलत तो गलत ही सर्कुलेट हो जाता है। इसका तो डिस्कशन में देखता ही नहीं जनरली वाले का, इसे तो रेट पीट रखी है बिल्कुल। मेन अप्रैल वाला वो ठीक होता है बस। ड्रॉ
कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तुम्हें बस इसमें बनाने हैं। पहला क्या है, z इज इक्वल्स टू 3 प्लस 4j, और दूसरा क्या है, z इज इक्वल्स टू 3 माइनस 4j, और तीसरा क्या है, z इज इक्वल्स टू 2 माइनस 2j। इनको बनाना है बस। बनाना चाहोगे कि मना करना चाहोगे? मना भी कर सकते हो, हम कुछ नहीं बनाएंगे। बोलो। बोलो क्या किया जाए। अब बताओ, इधर क्या बना है, रियल एक्सिस में क्या बना है, जल्दी बताओ। 3। इसमें क्या बना है, 4। इनका रिजल्टेंट क्या आएगा, इनका रिजल्टेंट क्या आएगा 3 और 4 का 90 डिग्री पे। ये याद होना चाहिए। 3 और 4 का 90 पे क्या आता है, 5 आता है। क्या आता है, 5। 5 तो ये कितना आएगा, 5। एंगल कितना आएगा, 53 डिग्री। 53 डिग्री। ये याद होना चाहिए बेटा, ये तो टिप पे होना चाहिए बिल्कुल, है ना, है कि नहीं? कितने लोगों को आता है सब बनाना, ये बहुत जरूरी है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, z का मैग्नीट्यूड और उसका एंगल। बताओ एंगल कितना है, z का मैग्नीट्यूड तो 5 हो गया, एंगल कितना हुआ 53 डिग्री। सही है कि नहीं, क्या सही है? अगला बना सकते हो, सर अगला अपने आप बनाओ, ये बनाओ, बताओ क्या आएगा, 3। अब बताना, -4 ऊपर जाएगा कि नीचे, नीचे आएगा। नीचे नीचे। एंगल ये बताओ, ये कितना आएगा 5 5। यहां से एंगल कितना आएगा इसका, 37 डिग्री। हाँ ये कैसे हो सकता है, वही तो बनाया है। तो वर्टिकल से 37। नहीं नहीं, इसी से लेता है एंगल, हाँ 53। इसको -53 बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। इस तरफ जाएंगे एंगल तो पॉजिटिव, और नीचे जाते तो नेगेटिव, ठीक है। क्या आएगा, z को यू कैन राइट z का मैग्नीट्यूड प्लस एंगल। बताओ क्या आएगा, 5। एंगल कितना, -53। सही है कि नहीं? लास्ट वाला अपने आप, चलो लास्ट वाला तुम्हारे ऊपर छोड़ा, लास्ट वाला करके बता दो, लास्ट वाला अपने आप बताओ। एंगल 45 और एंगल +45 की -45? -45। क्या बात है, इनके सितारे। पुष्पर आ जाए क्या? हाँ सर। चलो कोई और बताएगा, नागांव पाठशाला से किसी और से पूछेंगे। पीछे जो 2 हिंद के सितारे बैठे हैं, ब्लू वाला अच्छा लग रहा है, स्मार्ट लग रहा है, इसी से पूछेंगे। बताओ। नहीं नहीं, नागांव पाठशाला का हिंद का सितारा बोलेगा। बोलो क्या नाम है, नाम पहले नाम बताओ। सर रिजवान सर। रिजवान, रिजवान बताओ क्या है। कुछ भी बोल दो कि सब बढ़िया है, और क्या, हाँ सर सब बढ़िया है। सब बढ़िया है ना। हाँ सर। तो बता उसको कैसे बनाए वो बता दो बस, मैं भूल गया हूँ। तो मैं भी भूल गया। तुम भी भूल गए, तो जीवन में बहुत तरक्की करने वाले हो। ऐसा मत करो यार, लाइफ में कुछ अच्छा करो। कितना, -45 डिग्री। अब याद हो गया। याद आ गया? ये सोचोगे कुछ और, क्या सोच रहे थे? सर यही 2√2। दिया था। यही सोच रहे थे, यही सोच रहे थे क्या? जी सर। अच्छा, 1 तो 2 3 माइक चेक। हाँ माइक चेक हो गया। अब बताओ आप क्या करोगे माइक चेक करने के बाद, आंसर बताओगे क्या? देखो ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जरूरी है बेटा, ठीक है। कितने लोग समझ में आ गए, जल्दी बताओ। सर वहाँ पे सिंपल वेक्टर है और कुछ भी नहीं है। हाँ बेटा बताओ। सर वहाँ पे आई कैप तो लिखा नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसको एक्स में क्यों ले रहे हैं? ये इमेजिनरी एक्सिस होती है, होती ही है, मैंने बना दी ना। अब तुम्हें इसको यही मानना ही पड़ेगा, ठीक है।
इसको मानना ही पड़ेगा, ये इमेजिनरी एक्सिस पीछे बनाई थी ना, देखो कलर दे दिया था ना इसे। हाँ, लेकिन रियल एक्सिस पे हम हमेशा फर्स्ट वाली टर्म रख रहे थे, जिसमें जे वाला टर्म है वो सब इमेजिनरी आएंगी, वो सब इमेजिनरी है, सही है। और रियल वाला हमेशा एक्स में होगा, मतलब पॉजिटिव एक्स में। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव, लेकिन अपने में, अपने जो हम लोग पढ़ने वाले उसमें हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगा। हाँ, ठीक है। ठीक है, समझ गए। यस। चलो अब आएगा इसका अर्थमेटिक। एडिशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एंड डिवीजन। समझ जाओगे ना। ये कैसे करते हैं? तो एडिशन सब्ट्रैक्शन तो कोई भी कर देगा बच्चा, बताओ। पहले क्या है, एडिशन करेंगे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। कोई भी छोटा सा बच्चा कर देगा इसको, बताओ। एक है ए है z इज इक्वल टू 3 प्लस 4j, और दूसरा है z इज इक्वल टू 4 माइनस 2j। बताओ मुझे, z1 z2 है, मुझे z1 प्लस z2 बता दो और z1 माइनस z2 बता दो। 3 महीने का बच्चा भी बता देगा इसे, Z1 plus Z2 equal to 7 कोई भी बता देगा plus इसे। 2J। और क्या, रियल वाले रियल, रियल वाले डिस्को, इमेजिनरी वाले किसको, बताओ। z1 प्लस z2 क्या है, 3 और 4 ऐड कर दो, 7 प्लस 2j, हाँ या ना। माइनस करके बताओ, -1 प्लस 6j। कितने लोग कर लेते हैं ये सब? बाकी क्या करते हैं, बाकी क्या करते हैं, बाकी नहीं कर पाते हैं। कितने लोग कर लेंगे इसे ऐड, हाथ उठाओ। बालासोर, बालेश्वर पाठशाला, सजनी परिडा कहाँ है? सर भाग गई। भाग गई, क्यों भाग गई? आई थी, अंदर आई थी फर्स्ट अच्छा क्लास। अच्छा। मेन है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इसे ध्यान से देखना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में क्या होता है इसे देख लो, ये ऐसा होता है, सबसे ज्यादा यही लगेगा, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। बताओ, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा दिया है जिसका कुछ मैग्नीट्यूड दिया है और कुछ एंगल दिया है, ठीक है, और दूसरा ऐसा दिया है, ठीक है, सब इधर देखो। पहला, अगर मल्टीप्लाई करोगे, क्या करोगे, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करने में बताना क्या आएगा, z1 इंटू में z2 करोगे, तो उसका तरीका इधर ध्यान से देखना, सब सब इधर देखो, नहीं तो फिर बाद में रोते रहोगे पूरे चैप्टर में। सब इधर देखना, कोई नोट नहीं करेगा। मल्टीप्लिकेशन में z1 और z2 के मैग्नीट्यूड को क्या कर देना, मल्टीप्लाई, क्या कर देना, मल्टीप्लाई, और एंगल क्या कर देना, साइन के साथ ऐड कर देना, जो भी साइन हो उनके साथ ऐड कर देना। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं? दूसरा, डिवीजन में क्या करेंगे, z1 बाय z2 लिखेंगे, तो उसको क्या तरीका है, z1 का मैग्नीट्यूड एंगल फाई 1, एंगल फाई 2। अब इसमें क्या करेंगे, z1 मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय z2 मैग्नीट्यूड तो कर देना आराम से, लेकिन एंगल का क्या कर देना, एंगल बताना, एंगल इसमें माइनस हो जाता है, क्या हो जाता है, माइनस। तो रट्टा मारेंगे, मल्टीप्लिकेशन में एंगल क्या होगा, प्लस, और डिवीजन में माइनस। मल्टीप्लिकेशन में प्लस, डिवीजन में माइनस। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, मैग्नीट्यूड तो वैसे भी मल्टीप्लाई डिवाइड होगा जो ऑपरेट करोगे उसमें, तो एंगल का मेन याद रखना। बताओ, मल्टीप्लिकेशन में एंगल प्लस और डिवीजन में, फिर से बोलो, मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में माइनस। चलो छापो इसे।
ठीक गया इतना? हाँ सर। चलो कुछ क्वेश्चंस दूं मैं इस पे? मेन यही ऑपरेट करना है, यही ऑपरेट करना है। बोलो इनके सितारों। हाँ सर, क्वेश्चन दे दीजिए। चलो बताओ। फाइंड z1 z2 and z1 by z2। बस इसी को करके बता दो, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। हो गया सर। एक का एंगल है, मैं बता देता हूँ, +45 डिग्री, सर हो गया। इसका है -45 डिग्री। यस सर हो गया। इसको यू कैन राइट 4 और 4 का मैग्नीट्यूड क्या लिख सकते हो? 16 हाँ, 4 4 और 4 का 90 डिग्री पे क्या होंगे बताओ? 2 4 और 2 60 कहाँ से आ गया? इसका एंगल आएगा 45 डिग्री। हाँ या ना? 45 डिग्री आया होगा ना? नहीं आया भाई? इधर 4 हो गया और इधर 4 हो गया, 4j। तो इनका तो जो मैग्नीट्यूड है 4 और 2, ये तो बराबर बराबर 45 डिग्री आया होगा ना? यस सर। हाँ या ना? हाँ सही है कि नहीं? सही है सर। ठीक है, इसका क्या लिखोगे? 4 और 2, एंगल प्लस में कि माइनस में? जल्दी बताओ। माइनस 4 और ये -4j, 4√2 कितना एंगल? -45 डिग्री। हाँ या ना? अब मुझे बताओ क्या करना है। सबसे पहले क्या करना है? Z1 इंटू में Z2, बताओ क्या करें? इन दोनों के मैग्नीट्यूड क्या करें? मल्टीप्लाई। तो क्या करें बताना? Z1 Z2 Z1 Z2 और 5 1 प्लस 5 2 क्या आएगा बताना? मल्टीप्लीकेशन 4√2 इंटू में 4√2, और एंगल इन दोनों को ऐड करो, कितना आता है? 45 डिग्री माइनस 45 डिग्री कितना हो गया? जल्दी बताना, कितना आंसर आया? बोलो। 32 और एंगल कितना आया? 0 डिग्री। हाँ या ना? इसका मतलब है पूरा रियल पार्ट है। क्या आया है? पूरा रियल। इसको बनाएंगे अगर ना, बताओ 32 0 डिग्री, 0 डिग्री का मतलब पता क्या कहाँ बनेगा? ओरिजिन पे नहीं, 0 डिग्री का मतलब है रियल एक्सिस। ठीक है, 0 डिग्री का क्या है? रियल एक्सिस। समझ में आया? यस सर। अब इसी में मैं क्या कर दूं? Z1 डिवाइड बाय Z2, बताओ क्या आएगा? बताओ। Z1 बाय Z2 करो, क्या आएगा? Z1 का मैग्नीट्यूड अपॉन में Z2 का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? 5 1 5 2 क्या होता था बताना? माइनस कर देते थे ना, अपॉन में Z2 5 1 माइनस 5 2, बताओ कितना? 4√2 और एंगल 90 डिग्री 4√2 बाय 4√2, एंगल कितना? 45 डिग्री माइनस -45 डिग्री, कितना हुआ बताना?
1 एंगल कितना 90 डिग्री। इसका मतलब कहाँ जाएगा पूरा का पूरा, ऊपर की तरफ, हाँ या ना। पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? तो बताओ ये वाला किधर चला गया, इमेजिनरी पे। किस पे चला गया, इमेजिनरी। 1 आया ना। ये वाला किस पे चला गया था, ये वाला किस पे गया था, ये किस पे गया था, रियल पे, हाँ या ना। कितने लोग को ऑपरेट करना आ गया, Z1 इंटू में Z2, जल्दी हाथ उठाओ। कितने लोग कर लेंगे? अब मल्टीप्लाई करेंगे तो एंगल क्या हो जाएगा, ऐड। डिवाइड करेंगे तो माइनस। फिर से बोलो, मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐड, डिवाइड करेंगे तो कर लेंगे। अब हम चैप्टर को स्टार्ट कर सकते हैं। अब चैप्टर स्टार्ट होगा, ठीक है। ये चैप्टर में आता नहीं है, ये मैथमेटिक्स है, इसे शुरू की। अब मैंने क्यों पढ़ाया तुम्हें, इसलिए पढ़ाया कि डीसी में हमने ये 3 पार्ट देखे थे। डीसी करंट में हमने इन तीनों को देखा था। किसको, डीसी करंट में हमने रजिस्टर को भी देखा था, हाँ या ना, है कि नहीं। और किसको देखा था, कैपेसिटर को देखा था, सही है कि नहीं। और किसको देखा था, इंडक्टर को भी देखा था कि नहीं, बोलो। डीसी करंट में हमने इनका बिहेवियर देखा था कि नहीं देखा था, कुछ तो बोलो हिंद के सितारों। जी सर। एसी करंट में ये जादू ही हो जाता है, बिल्कुल जादू करते हैं। एसी करंट में क्या हो जाएगा, इंडक्टर एंड कैपेसिटर बिहेव्स इमेजिनरी। ये बिल्कुल इमेजिनरी रजिस्टर की तरह बिहेव करते हैं। ये मैजिक है अल्टरनेटिंग करंट का। यही कह रहे थे, टेस्ला ने बताया था कि दिस इज द फ्यूचर ऑफ क्या, दिस इज द फ्यूचर ऑफ करंट। मतलब कि करंट का फ्यूचर यही हो सकता है। डीसी में तो कुछ होता ही नहीं है, सिंपल सा है, सेल लगा दिया, तार में चल गया, ठीक है, रजिस्टर बन गया, सेल लगा दिया, ये चार्ज हो गया, इंडक्टर आ गया। डीसी में तो इतना सिंपल सा था। लेकिन यही सारे के सारे पार्ट अल्टरनेटिंग करंट में बिल्कुल अलग तरीके से बिहेव करते हैं। एक देता है, ये असली होता है, इसको मैं ज्यादातर लाल कलर से दिखाऊंगा, किससे, रेड से। असली जूल हीटिंग यही तो करता था हमेशा भाई। कैपेसिटर कभी जूल हीटिंग तो नहीं करता था, और ना ही इंडक्टर जूल हीटिंग करता था क्या, नहीं करता था। वो सिर्फ बैटरी दे सकता था, लेकिन बिजली खाता था नहीं था, पावर लॉस नहीं होता था। इसमें सीन ही अलग है। तुमको मैंने रियल और इमेजिनरी एक्सेस पढ़ाई ना, बताओ पढ़ाई कि नहीं पढ़ाई। किसके लिए पढ़ाई पता है, इसी के लिए पढ़ाई। इसमें होता क्या है, इसमें भी ऐसा ही होता है। इसमें रेजिस्टेंस आता है यहां, रेजिस्टेंस किस में आता है, रियल एक्सेस में। किसमें, रियल एक्सेस में। और ऊपर क्या है, ऊपर है जे, और नीचे क्या है, -J। यहां पे आता है इंडक्टर। इंडक्टर का भी रेजिस्टेंस आता है, उसको एक्सेल बोलते हैं। एक्सेल वो ऊपर आएगा, ठीक है। इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। जो असली रेजिस्टेंस देता है उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं, और जो नकली रेजिस्टेंस देता है उसको रेजिस्टेंस नहीं बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंस। इसको बोलते हैं एक्सी। ये भी क्या है, रिएक्टेंस। अब समझ में आया मैंने तुमको क्यों पढ़ाया कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर इसलिए पढ़ाया क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट में जो रजिस्टर होता है वो क्या होता है, रियल रजिस्टर। क्या होता है, रियल रजिस्टर। लेकिन जो इंडक्टर और कैपेसिटर होते हैं वो कैसे होते हैं, वर्चुअल रजिस्टर। क्या होते हैं, वर्चुअल या इमेजिनरी रजिस्टर। ये बड़ा अजीब सा सुनने में लगता है, ये क्या होता है, लेकिन होता है। सिंपल सी चीज है, जो चीज जूल्स हीटिंग ना करे, जो एनर्जी लॉस ना करे, वो इमेजिनरी रजिस्टर होता है। तो इसी वजह से अल्टरनेटिंग करंट यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें करंट, एक नकली करंट बहता है और एक असली करंट बहता है। असली करंट जूल्स हीटिंग करता है, नकली करंट जो है जूल्स हीटिंग नहीं करता, लेकिन आता रहता है घर पे, उससे पावर लॉस बचती है। तो बस इतना याद रखना है, अल्टरनेटिंग करंट में रजिस्टर क्या होता है, रियल। ये क्या होते हैं, इमेजिनरी। समझ में आया कि नहीं आया। अब बताओ कॉम्प्लेक्स नंबर से कुछ कनेक्ट हो रहा है पीछे से कि नहीं हो रहा है, हो रहा है ना।
चलो अभी इतना नोट करो, फिर इसकी कहानी दोबारा से रिज्यूम करेंगे। पहले आरएमएस पीक वो पढ़ेंगे। सर आप इंडक्टर और कैपेसिटर को इमेजिनरी रजिस्टर क्यों कर रहे हैं? रजिस्टर इमेजिनरी रजिस्टर होता ही नहीं, क्योंकि वो उनमें कभी भी जूल सेटिंग होती ही नहीं है, उनकी वजह से कभी भी हीट लॉस नहीं होता। कंडक्टर क्यों नहीं बोल रहे? इमेजिनरी कंडक्टर अपने रजिस्टर कहा? हाँ रजिस्टर होते हैं, इमेजिनरी रजिस्टर होते हैं, यहाँ पे वो रेजिस्टेंस का काम करते हैं। अल्टरनेटिंग करंट में वो रेजिस्टेंस देते हैं, उस रेजिस्टेंस को रिएक्टेंस बोला जाता है, रेजिस्टेंस नहीं बोलते हैं, रिएक्टेंस बोलते हैं उसको। यस सर। इमेजिनरी रेजिस्टेंस को रिएक्टेंस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रिएक्टेंस। सर कैपेसिटर में तो एनर्जी लॉस होता है ना? अरे वो डीसी में होता था, बैटरी में, यहाँ नहीं होता ऐसा कुछ। एसी में नहीं होता, एसी में कुछ नहीं होता ना, रेजिस्टेंस कराते हैं, रिएक्टेंस। रिएक्टेंस। रिएक्टेंस का मतलब क्या है? रिएक्टेंस का मतलब है इमेजिनरी रेजिस्टेंस। ठीक है, आगे बढ़ें कि नहीं बढ़ें, जल्दी बताओ। बढ़िया। चलो अब पीक, हाँ क्या हुआ, नहीं हुआ नोट? ये तो मैं दोबारा बताऊंगा। वो इमेजिनरी और वर्चुअल एक ही चीज़ है क्या? हाँ वर्चुअल, हाँ वही होती है, एक ही चीज है, वर्चुअल या इमेजिनरी। ठीक है, वर्चुअल वर्ड, इमेजिनरी वर्ड, है ना? सर हो गए। हो गया। अलवर पाठशाला से वो नहीं आई क्या झलक? सर नहीं आई आज। नहीं आई है? नहीं। बताओ, पीक एवरेज और आरएमएस, पीक एवरेज और आरएमएस। अब यहां पे ऐसा है कि एक जो अल्टरनेटिंग करंट होता है वो इस तरीके से फ्लो करता है, या तो साइन वेव हो सकती है या कॉस वेव हो सकती है, दोनों में से कोई भी वेव हो सकती है, बस साइनसोइडल होनी चाहिए। बताओ आधे में कैसी है ये बताना, आधे में कैसा है? पॉजिटिव। आधे में इसका साइन कैसा है? प्लस 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 प्लस। और आधी वेव कैसी है? नेगेटिव। नेगेटिव। हो सकता है वोल्टेज की बात भी करे ऐसे ही, वोल्टेज भी ऐसा हो सकता है सेम, है ना? तो ऐसा कुछ नहीं, मैं कोई एक लेके सॉल्व कर दूंगा, कोई एक लेके सॉल्व कर देंगे, हो सकता है वोल्टेज ऐसा हो। अब अगर करंट को लिखा जाएगा तो करंट को कैसे लिखा जाएगा? करंट का यहाँ पे पीक कितना है, यहाँ पे पीक कितना हो जाएगा, यहाँ पे दिस इज द पीक आई नॉट, है ना? नीचे भी बना देंगे इस तरीके से, कितना? माइनस आई नॉट, है ना? तो पीक कितना जाएगा? आई नॉट। इसी तरीके से भी पीक कितना जाएगा? वी नॉट। कितना? वी नॉट। ठीक है, एम्पलीट्यूड जिसको बोलते थे पीछे वेव में। तो करंट को कैसे लिख सकते हो? आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, वी नॉट साइन ओमेगा टी, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? यस सर। इस वाले टर्म को क्या बोला जाता है? इंस्टेंटेनियस। क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस टर्म। जो भी है, करंट हो तो करंट बोलते हैं ना, वोल्टेज तो वोल्टेज। इस वाले टर्म को क्या बोलते हैं? पीक। क्या बोलते हैं? पीक। आई नॉट को क्या बोलेंगे? आई नॉट और वी नॉट को क्या बोलेंगे? पीक। ठीक है, बोलो। यस सर। आगे बढ़े, जी सर। बोलो इनकी सितारों। नो सर। सर हमने एक इक्वेशन पढ़ा था ना लास्ट चैप्टर में शायद, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ई नॉट को ओमेगा एन ए बी लिखते थे, वही सेम चीज है। वही है, वही है।
ओमेगा तो समझते हो ना सब लोग, ओमेगा नहीं समझते हो? हाँ सर, ओमेगा इज 2 पाई बाय टी, और ये टी कौन सा होता है? यही वाला टाइम पीरियड, कौन सा? यहां से यहां जो टाइम जाता है टी, है ना, ये टाइम पीरियड है। ये तो सब समझते हैं कि नहीं एक वेव का? कितने लोग समझते हैं? रिजवान समझता है पीछे कि नहीं समझता है? हाँ, क्या समझता है? रिजवान कह रहा है आदमी हम भी काम के थे, बस थोड़ा बर्बाद हो गए, है ना। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। चिल करो रिजवान, जीवन है, जीवन जीने के लिए, है ना। ऐसे पढ़ाई करते रहेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे, है कि नहीं। अब मैं किसी एक चीज को लूंगा, बताओ कोई एक चीज, या तो करंट ले लो या वोल्टेज, कोई एक चीज बताओ। सर आई थोड़ा वाला। पिछली साइड। क्या पिछली स्लाइड क्या है? हाँ मैं तो बोल रहा था कि कोई एक चीज लेंगे, या तो करंट या वोल्टेज, तुम पिछली स्लाइड बता रहे हो। बताओ क्या करें। ये थोड़ा सा बचा था। तो बचता क्या है, समझ नहीं आ रहा, एक ही जैसे दोनों ग्राफ हैं, तो बचता है क्या? हो गया सर। हो गया, क्या बात है यार। आगे बढ़े, यस सर। बताओ। अब इसमें आता है सबसे पहले क्या टर्म आएगा? सबसे पहले आएगा एवरेज, आएगा क्या आएगा? एवरेज। अब मुझे बताओ अगर मैं एवरेज पूरा निकाल दूं, पहला टर्म क्या आएगा? एवरेज, है ना, एवरेज करंट या वोल्टेज। तो बताओ अगर 0 से लेके टी पूरा एवरेज निकाल दिया तो कितना आएगा, खुद सोचो। 0। तो बेटा 0 से लेके अगर टी, अगर हम एवरेज निकालें तो आई एवरेज अगर हम आई डॉट डी टी कर दें और 0 से लेके टी तक इंटीग्रेट कर दें और टी से डिवाइड कर दें, तो खुद सोचो अगर इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव दोनों को ऐड कर दें तो फाइनल टर्म क्या आएगा? 0 आएगा। क्या आएगा? 0। इसलिए एवरेज कभी भी हम ये नहीं निकालेंगे। हम एवरेज कहां से निकालेंगे बताओ? तो ये गलत हो जाएगा। हम एवरेज कहां से निकालेंगे? पूरा साइकिल का निकालेंगे कि आधे साइकिल का? सर हाफ साइकिल का। साइकिल का। 0 से लेके t/2 आई डॉट डी टी। इंटीग्रेशन करने में इंटरेस्ट है क्या? नहीं सर, 2 तो बाई सीधे सीधे कितना आएगा? 2 आई नॉट बाय पाई। समझ में आया? हाँ सर। यस सर। तो इसे याद कर लेना चुपचाप। आई एवरेज कितना आता है? 2 आई नॉट बाय पाई। और इसी तरीके से वी एवरेज भी कितना आएगा? 2 वी नॉट बाय पाई। सही है कि नहीं? याद कर लोगे? हाँ सर। चुपचाप याद कर लो इसे, यही आता है। ठीक है, तुम्हारे सिलेबस में इतना ही है। इसका एक और जुगाड़ बताएं एवरेज निकालने का, अगर कोई आड़े टेढ़े ग्राफ आ जाए। यस सर। अगर आड़े टेढ़े ग्राफ आ जाए, एवरेज एक और तरीके से निकल सकता है। एवरेज का दूसरा मेथड है क्या? एवरेज टर्म कैसे निकलता है? एरिया अपॉन में टाइम। समझे? खुद सोचो आईडीटी है क्या? खुद सोचो आईडीटी है क्या? इसका एरिया ही तो है। वाई डॉट डी एक्स क्या होता है बताओ? किसी ग्राफ का वाई डॉट डी एक्स क्या होता है? एरिया ही तो होता है। एरिया। यस सर। तो अगर कोई आड़ा टेढ़ा टर्म आ जाए, जैसे ऐसे ऐसा कुछ आ जाए, तो इसका अगर एवरेज निकालना है, कुछ भी एवरेज, तो एवरेज कैसे निकलेगा? इसका एरिया, एरिया और जितने टाइम में निकाल रहे हो वो, बस ये है कि पॉजिटिव टर्म लेना। ठीक है, यस सर। समझ में आया क्या बेटा? वो पाई कहाँ से आया सर? अरे ये तो मैंने छुड़वा दिया है ना यहाँ से। अगर इसको करोगे, पूरा ओपन करोगे, आई का वैल्यू अगर रखोगे आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो जब इसे इंटीग्रेट करोगे ना, इसको जब इसमें डालोगे, तब दिव्य शक्तियों से आएगा वो। ठीक है, करना चाहते हो क्या इंटीग्रेशन ये सब? नहीं सर। हुबली पाठशाला करना चाहते हो इंटीग्रेशन? नहीं सर। पीछे सहेलियों से पूछो, जो 2 सहेलियां बैठी हैं, ये करना चाहते हैं क्या इंटीग्रेशन? कहता है, अरे यार फंस गए, ये क्या हुआ हमारे साथ, है ना। माइक देना इन्हें। अरे माइक तो ले लो बेटा।
क्या नाम है? नाम तो बताओ। नाम नहीं बताओगे? सोच के बता रहे हो नाम। क्या नाम है? रजिया। रजिया। रजिया चैप्टर कौन सा चल रहा है? बस चैप्टर का नाम बता दो। चैप्टर का नाम बता दो, मैं और कुछ भी नहीं, बस इतनी तमन्ना है, चैप्टर का नाम सही सही बता देना। हाँ, क्या बात है यार, दिल जीत लिया तुमने। बस बस मैं यही चाह रहा था, बिल्कुल सही है, बस इतना ही पूछ रहा था मैं। काफी दिनों से मैं चैप्टर का नाम बच्चों से पूछता तो वो गलत बता दे रहे हैं, है ना? तो मैं हिल गया हूँ पूरी तरीके से, मुझे अजीब अजीब सपने आ रहे हैं कि मैं कहीं डूब रहा हूँ। खैर, ये सब आ गया, ठीक है। दे दो रजिया माइक, है ना? चलो, एवरेज निकालने का तरीका क्या है? एरिया, एरिया अपॉन में टाइम कर दोगे तो आ जाएगा, ठीक है। ये एक जुगाड़ है। अगर आड़ा टेढ़ा ग्राफ आ जाए, कोई ऐसा ग्राफ आ जाए ना, इस तरीके से, ऐसा कोई ग्राफ आ जाए इस तरीके से, तो क्या करना, जैसे मान लेते हैं आई वर्सेस टी दिया है, तो अगर एवरेज पूछा जाए तो इसका एरिया निकाल लेना। तो आई एवरेज कैसे निकालना? आई एवरेज एरिया अपॉन में कौन सा टाइम, जैसे मान लेते हैं इसका एरिया कितना हो गया A1 और ये टाइम कितना हो गया T1, तो A1 अपॉन में T1 कर लोगे। आड़े टेढ़े ग्राफ का यही तरीका है। अगर कोई वो नेगेटिव वाले को निगेटिव लोगे तो जीरो आ जाएगा बेटा। अगर आधे आधे टाइम पीरियड का ही एवरेज निकाला जाता है, पूरे का निकाल दिया ना, तो जितने ऊपर प्लस है उतने नीचे माइनस, जीरो नहीं हो जाएगा। फिर वो एवरेज कैसा हुआ? अरे आधे का एवरेज ले लिया ना, आधे साइकिल का। भाई आधे साइकिल या तो पॉजिटिव का एवरेज ले लो या नेगेटिव का ले लो, अच्छा, पूरे का लोगे तो जीरो हो जाएगा ना। हाँ हाँ, यस। आगे बढ़ें, बोलो इनकी सितारों, सब नोट कर रहे हैं। क्या करोगे नोट करके ये सब? सर, हाँ, तो वो फर्स्ट केस में आई एवरेज 0 क्यों हुआ? किस केस में? वो आई एवरेज जीरो से लेके टी अगर लोगे तो जितना ऊपर प्लस उतना नीचे माइनस, हाँ सर। तो जीरो नहीं हो जाएगा, जी सर। ठीक है। यस सर। दूसरा, दूसरा पूछा जाता है आरएमएस। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आरएमएस। आरएमएस का मतलब क्या है बताओ? मीन स्क्वायर आरएमएस का मतलब है रूट मीन स्क्वायर। तरीका उल्टा है, स्क्वायर करो मीन लो फिर रूट ले लो, ठीक है। ये कैसे निकालते हैं? आरएमएस को निकालने का तरीका होता है आई का स्क्वायर करो, इंटीग्रेट करो जीरो से लेकर टी तक, टी से डिवाइड कर दो और फिर क्या ले लो? रूट ले लो, ठीक है। कितना आता है वो सॉल्व करके ऐसे बता देना, इंटीग्रेट तो कर नहीं पाओगे तुम वैसे भी। आई नॉट बाय रूट टू आता है ना, इसका साइन ये होता है। तो क्या आता है? आरएमएस जो होता है, आरएमएस टर्म, वो कैसे होते हैं? इनका साइन ये होता है। आई न्यू क्या होता है? आई नॉट बाय रूट टू, और वोल्टेज क्या होता है? बाय रूट टू। ये क्या होते हैं? सेम एज, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नॉट बाय रूट 2 होगा। अरे क्या यार, क्या बात है यार। ये सेम एज क्या होता है? ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। सेम एज या इक्विवेलेंट टू, इक्विवेलेंट टू, इक्विवेलेंट टू डीसी, डीसी लाइन। मतलब कि अगर मैं बोलूं कि एक लैंप 220 वोल्टेज पे चल रही है डीसी में, तो एसी में क्या क्या उसके 220 होना चाहिए बताओ? एसी में कौन सा टर्म उसका 220 होना चाहिए? पीक की आरएमएस? आरएमएस। तो अपने अगर मैं बोलूं कि अपने यहां 220 वोल्ट आता है, तो मैं किसकी बात करता हूं? पीक की बात करता हूं कि आरएमएस की बात करता हूं? ये आरएमएस होता है। एसी में अगर बाय डिफॉल्ट कोई टर्म बोला जाता है तो ये आरएमएस ही होता है, ठीक है। इक्विवेलेंट में टी कहां गया?
ये क्या होता है आरएमएस। तो तुम मुझे बता सकते हो अपने घर में पीक कितना आता है, बताओ। अगर आरएमएस जो है वो 220 है 0 into तो root पीक कितना आया बताना, पीक पीक कितना आया। 20। 220 √2 कितना होता है ये जानना चाहोगे। हाँ सर, इसका मतलब तुम्हें जो झटका लगता था वो 220 का नहीं लगता था, वो कितने का लगता था, 220 इंटू में 1.414 कितना हुआ 311, हाँ या ना। 308 शायद। अरे इसे ऐसे ही याद कर लो चुपचाप, क्योंकि 308 वो तो तुम देखते हो ना, रीडिंग देखते होगे, हाँ सर। है ना, मल्टीमीटर की रीडिंग देखी होगी ना। हाँ वो अलग चीज है, उसमें कुछ रेजिस्टेंस खाता भी है, अभी हम थ्योरी में है, 2-3 वोल्टेज रियल लाइफ में ऊपर नीचे होता है। तो पीक इतना झटका लगता है, अगर तुमने 220 का झटका खाया तो 220 का नहीं हुआ, वो कितना हुआ 311, समझे। 311 वोल्ट। सर वो जो आपने कनेक्ट किया है डीसी और एसी वो इक्विवेलेंट टू डीसी लाइन, वो क्या है, वो एक बार बताएं। अगर कोई जैसे ये पैनल है, ये पैनल 100 वोल्ट में चलता है डीसी पे, तो अगर हम एसी में कनेक्ट करेंगे तो उस एसी का आरएमएस 100 वोल्ट होना चाहिए, समझे। अल्टरनेटिंग करंट का आरएमएस वैल्यू डीसी के बराबर होता है, मतलब कि जो डीसी में लैंप चलेगा, जो टर्म हम डीसी में तो कोई टर्म ही नहीं होता, वो तो फिक्स होता है कि नहीं। यस सर। डीसी में तो कोई टर्म ही नहीं होता ना, वो तो फिक्स होता है ना। हाँ तो जो भी चीजें हम करेंगे यहां पे आरएमएस वाली वो डीसी के बराबर होती हैं। मतलब कि अगर डीसी में मान लेते तुम्हारा पंखा 50 वोल्ट पे चलता था, तो तुम्हें अल्टरनेटिंग करंट में ऐसे सप्लाई में कनेक्ट करना पड़ेगा जो कितना वोल्टेज दे, आरएमएस का 50 वोल्ट दे, समझे। यस सर। हम्म आगे बढ़ें, बोलन की सितारों। यस सर। चलो कंक्लूड करते हैं, आ जाओ कंक्लूड करें। बताओ मुझे, बताओ सबसे पहले एवरेज। एवरेज क्या आता है, एवरेज टर्म जल्दी से बताना। एवरेज अगर मैं लिख दूं I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी और V इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ऐसे मैंने कुछ लिख दिया। मुझे बताओ सबसे पहले करंट, एवरेज करंट क्या आता है, एवरेज करंट जल्दी बताना। 2I0 बाय पाई, हाँ या ना। हाँ सर। वोल्टेज का बताओ, वोल्टेज एवरेज क्या आएगा, 2V0 बाय पाई, समझते हो कि नहीं। अगर आड़ा टेढ़ा कोई एरिया दे दिया गया इस तरीके से, तो उसमें कैसे निकाला जाएगा, एवरेज टर्म निकालने का तरीका क्या है, एरिया अपॉन में टाइम। पूरा एरिया लेंगे कि आधा लेंगे, आधा ही लेंगे, पूरा लोगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है, हाँ या ना। अब दूसरा वाला क्या है, आरएमएस है, क्या है, आरएमएस है। आरएमएस कैसे करते हैं, आरएमएस कैसे करते हैं बताओ। I नॉट बाय रूट आई न्यू का मतलब है मुझे पता है ना। वी न्यू क्या है, वी नॉट बाय √2, सही है कि नहीं। इसमें और कुछ नहीं पूछता, इसमें बस इसी तरीके से निकालेगा। हाँ अगर पूछा जाए, अगर कुछ आड़े टेढ़े टर्म होते हैं, भाई दो वेव मिक्स कर दी जाए तो कैसे निकाला जाएगा। अगर दो वेव मिक्स कर दी जाए, इसको निकालने का तरीका तो बता ही दिया है। अगर कुछ अजीब सा फंक्शन दे दिया जाए तो एवरेज निकालने का टर्म बताओ क्या है, एवरेज कैसे निकालते हैं। आई डी टी को 0 से लेकर टी करते हैं कि T/2, T/2। इसको निकालने का क्या तरीका है, आई स्क्वायर डी टी 0 से लेकर टी और ये टी। अच्छा ये बताओ इसको 0 से लेकर T/2 क्यों नहीं किया, वो बताओ। क्योंकि स्क्वायर करने के बाद निगेटिव भी पॉजिटिव हो जाता है, समझे, इस वजह से नहीं किया था, ठीक है। सर पीछे वाला स्लाइड। क्या पीछे वाला, ये तो इतना धीरे धीरे लिख रहे थे, कैसे रह गया। ये कौन सी टेक्नोलॉजी लगाते हो तुम लोग, निंजा टेक्निक। सर हो गया। हो गया, अब ये आगे वाला स्लाइड आ गया, ये कंक्लूजन है, दोबारा मत नोट कर लेना। नहीं कर रहे। दोबारा करोगे क्या, नहीं कर रहे। अच्छा। अगर तुमसे आरएमएस पूछा जाए, दो वेव है मान लेते हैं, एक वेव है इसमें, यहां से मैं इसको अपडेट कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि वही जो है
मिस्टेक हो सकती है उसमें, और अपडेट होके आ भी जाएगा। इसमें यहाँ से इतना रहेगा। इसमें सिंपल सा यही याद रखना है, AC प्लस AC अगर आएगा तो फेजर से करना है, फेजर से, फेजर से। AC प्लस DC को हम किससे सॉल्व करेंगे? सिंपली अगर हमें RMS कुछ भी निकालना है तो DC में तो वही रहता है, DC में कुछ भी चेंज होते ही नहीं है, तो DC का तो ऐसा रहेगा, और AC का जो भी पीक रहता है उसका बाय रूट 2 का स्क्वायर करना है। ठीक है, तो इसमें मैं समझा देता हूँ क्या करेंगे। इसमें फेजर आगे आएगा, अभी नहीं करना है, अभी इसमें ऐसे कुछ भी नहीं करना है। इसमें ऐसा कुछ रहेगा कि अगर DC का आ गया तो DC का तो सिंपली हो जाएगा हमारा। DC अगर आ जाता है, जैसे क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन फाइंड RMS, और अगर कुछ ऐसा दिया है कि V इज इक्वल्स टू 3 + 5 sin ω t, साफ साफ दिख रहा है ये वाला पार्ट क्या है, ये DC है, ये वाला पार्ट AC है, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, VRMS कैसे निकालेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 5/√2 का स्क्वायर, क्योंकि DC में RMS भी वही है, एवरेज भी वही है, सब कुछ वही है। यहाँ से कितना आ जाएगा, 9 + 25/4, ऐसे इसको सॉल्व कर लेना, जैसा भी आएगा जो भी है। लेकिन अगर मान लेते हैं कुछ अलग टाइप का दिया है, AC प्लस AC, ये कैसा था, AC प्लस DC था। अगर मैं बोलूँ AC प्लस AC है, पहला कैसा दिया है, V इज इक्वल टू 3 sin ω t + 4 sin ω t है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, ऐड ही कर देना, कितना, 7 sin ω t। इसमें RMS कितना आ जाएगा, RMS जाएगा 7/√2, कुछ भी नहीं करना है ना। लेकिन अगर कुछ ऐसा दे दिया जाए, V इज इक्वल टू 3 sin ω t और 4 cos ω t, इसको कैसे करना है, इसको फेजर बनाना पड़ेगा, 3 sin ω t + 4 sin ω t + π/2, तो ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, इनका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इस तरीके से एंगल 53 डिग्री आ जाएगा। तो क्या लिखोगे, 5 sin ω t + 53 डिग्री, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसका RMS कितना आ जाएगा, RMS आ जाएगा 5/√2, इस तरीके से। तो इनको ऐसे सॉल्व करना है अगर फेजर है। सपोज कोई एंगल दे दिया जाए, अगर कोई एंगल होता तब क्या करते, मान लेते हैं AC प्लस AC में, AC प्लस AC में कोई एंगल दे दे, जैसे V3 sin ω t + 4 sin ω t प्लस कुछ भी दे दिया, मान ले π/3 दे दिया गया, तो कैसे करेंगे, 3 को ऐसे बनाओ, 4 को किसी एंगल पे बनाओ, π/3 इनके बीच का एंगल है, और यहाँ पे क्या, इस तरीके से निकाल लेंगे, है ना, इस तरीके से V0 निकाल लेना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो V0 आएगा वो कितना आएगा, V0 पीक का आएगा, क्या, अगर पीक को यूज करोगे तो पीक आएगा, ठीक है, कितना, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 × में 3 × में 4 × में cos π/3, ऐसे करके। और RMS निकालना है इसका, RMS तो जो भी पीक आएगा तो V0 अपॉन में क्या, √2 करके। तो इस तरीके से सॉल्व करना, कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा, ठीक है। तो इतना ही अपडेट करना था इसमें। ये मैंने लिखवा दिए हैं, यहाँ पे देख लेना, ये साइनसोइडल वेव है, ये सब देखने के लिए है कि अगर आ जाए तो ये कुछ ऐसा होता है, हमें पढ़ना नहीं है ज्यादा, लेकिन इन केस किसी क्वेश्चन में अटक जाओ तो ये मैंने शीट लगा दी है, इतने टाइप की वेव हो सकती हैं अपने सिलेबस में, मेन यही वाली है, कौन सी, ये वाली, ठीक है, क्लियर। ये सेफ साइड के लिए लगा दी है, कैसे आया कुछ नहीं, रट्टा मार लेना, अगर जरूरत पड़े, वैसे किसी जरूरत होती नहीं है। ये देखो DC, इतना पोर्शन DC है कि नहीं, जल्दी बताओ, इतना पोर्शन, आधा पोर्शन DC है, हाँ हाँ सर। सर। DC का RMS भी I0 रहेगा, एवरेज भी I0 रहेगा, इसी वजह से मैंने यहाँ पे देखो DC वाले पार्ट को वही लिख दिया था, देखा है, हाँ सर। इसीलिए लिखा था। चलो बताओ अब क्या करें, बोलो अब क्या करें हम, बताओ, बताना चाहोगे नहीं बताना चाहोगे, हाँ अब ये देख लो, AC मेजरमेंट
ऑल एसी मीटर क्या क्या रीड करते हैं? इनको हॉट, इनको क्या बोलते हैं? हॉट एमिटर। हॉट वायर, है ना? हाँ सर। हॉट वायर। हॉट वायर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जूल्स हीटिंग को रीड करते हैं, जूल्स हीटिंग को, ठीक है? ये जूल्स हीटिंग को रीड करते हैं, इसलिए इनको हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है। सारे के सारे एसी मीटर क्या रीड करते हैं? आरएमएस वैल्यू। क्या? आरएमएस वैल्यू। ऑल एसी मीटर आर बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट, इसलिए हॉट हॉट वायर बोलते हैं। डिफ्लेक्शन क्या होता है? नॉन लीनियर होता है। क्या होता है? नॉन लीनियर। मतलब स्केल जो देख रहे हो, ये स्केल फिर बड़ी हो गई, फिर छोटी, इस तरीके से नॉन लीनियर होती है इसकी स्केल। डीसी मीटर क्या रीड करता है? एवरेज वैल्यू। ऑल डीसी मीटर बेस्ड ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट, वही गैल्वेनोमीटर वाला याद है? हाँ सर। गैल्वेनोमीटर से ही तो बनाया था ना मीटर। हाँ सर। वो सारे इंस्ट्रूमेंट क्या थे? डीसी। क्या थे? डीसी। अब बताओ उस गैल्वेनोमीटर को अगर एसी में लगाओगे तो तुम्हें क्या देगा रीडिंग? ये बताओ। वो गैल्वेनोमीटर को अगर हम एसी में लगा दें तो तुम्हें कोई डिफ्लेक्शन देगा? वो नहीं, जीरो डिफ्लेक्शन देगा। क्या देगा? जीरो। तो अगर हम ये डीसी वाला गैल्वेनोमीटर इसमें लगा दें, ये डीसी वाला गैल्वेनोमीटर है मस्त, अगर हम इसे यहां लगाते तो बढ़िया दे रहा डिफ्लेक्शन, लेकिन अगर इसी गैल्वेनोमीटर को हम कहां लगा दें? एसी सोर्स में। किसमें? एसी के सोर्स में। बताओ, वैसे भी एसी में कोई करंट का डायरेक्शन नहीं बना सकते। अब बताना रीडिंग क्या देगा? बता क्या रीडिंग देगा? जीरो देगा। क्या देगा? जीरो। तो क्या लिख लो? डीसी डीसी डिवाइसेस गिव्स जीरो रीडिंग इन एसी। एक और शानदार चीज, एसी डिवाइसेस कैन रीड एसी एंड डीसी बोथ, बट डीसी डिवाइसेस can't read एसी। एसी डिवाइस तो जूल हीटिंग पे काम करता है, वो तो एसी डीसी दोनों को रीड कर सकता है, लेकिन डीसी डिवाइस कभी भी एसी को रीड नहीं कर सकता। डीसी डिवाइस एसी में क्या देगा? जीरो। जीरो रीडिंग। क्या देगा? जीरो रीडिंग। सर वो जीरो क्यों हो रहा है? क्योंकि एवरेज मेजर करता है ना, एवरेज तो जीरो ही होता है ना, अगर जीरो से लेकर टी तक मेजर करोगे, है ना? यस सर। वो जीरो से लेकर टी तक मेजर करता है, टी/2 तक नहीं करता है, तो जीरो आएगा कि नहीं आएगा? हाँ। इसीलिए डीसी के इंस्ट्रूमेंट एसी मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि वो एवरेज वैल्यू मेजर करते हैं जो कि एसी की जीरो होती है। वो वाली एवरेज नहीं होती टी/2 तक, एक्चुअल जो एवरेज होती है जीरो से लेकर टी तक, वो तो जीरो ही होती है ना। यस सर। इसलिए डीसी वाले इसमें काम नहीं करते, ये इसमें काम करते हैं, ठीक है? इसकी स्केल लीनियर होती है। क्या होती है? लीनियर। जो एसी उस पे काम करेगा वो कौन सी वैल्यू होगी? वो एवरेज वो आरएम नहीं, आरएमएस नहीं, आरएम ये, अरे डीसी में तो आरएमएस एवरेज सब सेम ही तो होता है हाँ। है कि नहीं? यस सर। डीसी में यार इसमें होता है, इसमें क्या होता है? आई एवरेज क्या होता है? I0 टू I0/π, है कि नहीं? और नहीं, उल्टा लिख दिया क्या? I0/√2। और एवरेज क्या होता है अपने यहाँ? 2I0/π। डीसी में तो सब कुछ सेम है ना? I0 और एवरेज भी क्या? I0, है ना? सब कुछ सेम होता है डीसी में तो, है ना? इसको नोट नहीं करना है, इसको ऐसे बस अच्छे से देखना, घर से देखना है। इसे नोट करोगे तो आधा टाइम तो अब तुम ही ले लोगे। मतलब सर घर से नोट करेंगे। घर से करोगे, घर से। सर जो एसी अगर डीसी को रीड कर रहा है तो वो एवरेज और जो आरएमएस है वो सेम ही होगा। अरे डीसी में तो सब सेम ही होता है ना, वो तो जूल हीटिंग को रीड करता है। ये एक्चुअल में क्या रीड करता है? I²R को रीड करता है, dt ऐसे इंटीग्रेट करके यहां से निकलता है, ठीक है? अगर बुक में देखोगे तो आरएमएस का डेरिवेशन भी जूल्स हीटिंग करके ही दिखाते हैं, बोर्ड में इसका जूल्स हीटिंग करके दिखाया होगा, I²R dt करके, अगर कभी बोर्ड के लिए पढ़ा होगा तो, ठीक है? तो जूल्स हीटिंग क्या क्या रीड करता है? जूल्स हीटिंग रीड करता है, ठीक है? इसे घर से नोट कर लोगे।
अब मुझे बताओ, क्या डीसी डिवाइस एसी को रीड कर सकता है? नो सर। क्या एसी डिवाइस डीसी को रीड कर सकता है? कर सकता है। क्या बात है, चलो घर से नोट करना। अब ये तुम चुपचाप 2-3 क्वेश्चन खुद करके बताओगे, वरना तुमको यहीं से मुर्गा बना देंगे और खा जाएंगे। बताओ, सिर्फ देखना है, ऑब्जर्व करना है, कुछ भी नहीं है, देख के ही बताना फ्रीक्वेंसी क्या है, बस देखते ही। सॉल्व मत करने लगना, सॉल्व करे तो पता पता चल जाएगा फिर कुछ स्कैम कर रहे हो तुम। सॉल्व करना ही नहीं है इसमें कुछ, ठीक है? हो गया। अगर तुम इसको सॉल्व कर रहे हो तो मैं पकड़ लूंगा तुमको कि तुम इसको सॉल्व कर क्या रहे हो। हो गया सर। हो गया? जी सर। बताओ ये क्या है? पीक बता दो, पीक। मना कर दो, नहीं बताएंगे, और क्या? बताएंगे। आई नॉट साइन ओमेगा टी, बस कंपेयर कराना है कोई माइकल लाल जो कंपेयर करा दे? हाँ सर। बताओ, कौन बताएगा? बोल दे। नहीं तुम तो बताते ही रहते हो। आज रिजवान बताएगा, आज रिजवान का दिन है। वो कहेगा अरे कहाँ से लपेट लिया मुझे, मेरे को ही लपेट रहे बार बार। बताओ, आज जो है रिजवान बताएगा। रिजवान बताओ। पिछली बार तो चलो तुम थोड़ा सा दिक्कत में आ गए थे, इस बार मुझे पूरा भरोसा है तुम देख के बता दोगे। बताओ क्या होता है एवरेज टर्म? एवरेज टर्म बता दो। आई एवरेज, इसे पूछा गया है कि मीन स्क्वायर, बताओ रूट मीन, आरएमएस पूछा है। आरएमएस अभी पढ़ाया था मैंने, आरएमएस बताओ, आरएमएस अभी इतनी देर पहले। आई नॉट क्या? बाई रूट 2। क्या बात है यार, क्या बात है, बिल्कुल सही बताया थे, दिल से तालियां। बताओ 50 आया क्या? 50 आया ना? क्या बात है यार। और बताओ ओमेगा किसके बराबर है? ओमेगा टी 400 पाई टी। टी टी काटो, ओमेगा कितना आ गया? तो ये 2 पाई न्यू। बता, पाई पाई उड़ा दो। 200 200 कितना? 200 कौन सा आंसर दिख रहा है? फर्स्ट ऑप्शन। क्या बात है यार, कितने लोग कर लेंगे इसे? सोचो, सिर्फ देख के ऑब्जर्व करके लिखना है, लिख लेंगे कि नहीं? बोलो इनके सितारों, एनी डाउट? नो सर। ठीक है, अब मुझे पूरा भरोसा है कि ये तुम कर लोगे अपने आप। हाँ या ना? ये भी कर लोगे, ये क्या कर लोगे कि नहीं कर लोगे? 36 36 18 18 और 9 कितना होता है? हाँ चलो हो गया, ये तो कर लोगे। हिंट लिखे कि अपने आप करोगे? मैंने इसे पढ़ाया था अभी थोड़ी देर पहले, देखा है? चलो ठीक है, ये कर लेंगे। चलो इनके सितारों, क्या बात है, दिव्य शक्तियों से लैस है बच्चे। ये भी कर ही लोगे यार, है ना? है कि नहीं? अंदर फेज आ गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब फेज में आगे बताऊंगा क्या होता है। बस अब आएगा फेज एंगल। जो लास्ट क्वेश्चन था फेज एंगल वाला, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारे से लेना देना नहीं उसका भी, ठीक है? चुपचाप बस ये देखो अभी, ठीक है? हाँ सर। जब तक कि 2 वेव में फेज नहीं आता तब तक कि वो तुम्हारे में आएगा ही नहीं, उस सिलेबस के बाहर रहता है। अब आओ फेज एंगल। व्हाट वाज फेज एंगल? बताओ फेज एंगल क्या बताता वेव में? कौन लीड करेगा, कौन लैग करेगा, कुछ याद है? सर हाँ सर। क्या बात है यार। अब बताओ, फेज एंगल टेल्स अबाउट स्टार्टिंग ऑफ वेव। कुछ याद है? मीन स्टार्टेड एक्सट्रीम स्टार्टेड, ऐसे कुछ याद था? तो ये वेव कैसी है, ये वेव कैसी है, ये वेव कैसी है? तो प्योर है क्या? बताओ। आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी। हाँ सर। लेकिन अगर वेव कुछ आगे खिसक जाए, बताओ, वेव कुछ आगे खिसक जाए ऐसी, अब बताओ ये वेव कैसी है? अगर इस वेव को हम आगे खींच दें, ऐसे ऐसे, इस तरीके से, बोलो
अब बताओ एंगल होगा इसमें ये कैसी आएगी, I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी +5 की -5 +5। +5 चेक करने का तरीका T0 डालो, अगर पॉजिटिव आता है तो +5 और अगर ये टर्म नीचे जाता है तो -5। माइनस इस वाली वेव में इसको अगर आगे खींच दें, अब बताना क्या आ जाएगा, I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी +5 की -5 -5 T0 डाल के निगेटिव आ रहा है तो -5। कुछ याद आ रहा है वेव का, ये सब याद है तुम लोगों को क्या? हाँ सर क्या बात है यार, क्या पूछे तुम लोगों से, बताओ, सब कुछ तो आता है। कुछ और पूछ देते हैं, संस्कृत वगैरह पूछ लेते हैं, जीके पूछ लेते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तो पूरी आती है ना। चलो जीके की भी चीज पूछते हैं, बताओ ऐसा कौन सा शहर है जो हमारे सामने जिसमें कोई भी मात्रा नहीं आती? क्या अलवर। वही देखो, अलवर वाले ही बोलेंगे, है ना। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था, ऐसा कौन सा शहर है जिसमें कोई भी मात्रा नहीं आती? मात्रा समझते हो ना, हिंदी में मात्रा होती है। हाँ सर सर कटक हाँ, कटक कट्टक। कट्टक में टा हिंदी में लिखोगे कट्टक में तो टा आधा आएगा शायद, है ना। कट्टक में उसमें आएगी उड़िया में नहीं आता है हाँ नहीं आता है उड़िया सर, में नहीं हमारे यहाँ आता है। उड़िया में नहीं आता। ड़ा कुछ तो आएगा, कुछ तो बिंदी बिंदी कुछ तो आएगी। नहीं सर नहीं सर आता। अलवर में भी नहीं आता होगा। अलवर का तो मैं बोल ही रहा हूँ, अलवर ही नहीं आती क्योंकि मैंने सुना था। सर कौन सा स्टेट है जिसमें वो नहीं आता आखिरकार? क्या नहीं आता? मात्रा नहीं आता। क्या नहीं आता? मात्रा मात्रा आपने जो अभी बोला, अभी आपने स्टेट डिस्ट्रिक्ट बोला, अभी स्टेट का बोलिए। असम। आपको ही पता है। अच्छा चलो, कौन सा ऐसा स्टेट है जहां गरीबों को पुष्पराज रहता है? बताओ। गाँव। नागांव, है ना। आ जाओ, अब दो चीजें लीड करेंगी कि लैग करेंगी, ये बताओ। लीड और लैग बताना है, चिड़िया और मैना और, बताओ। सर नोट करना है। नोट करना है? क्यों करना है बताओ, क्या करोगे इतना नोट करके, ये बताओ। पढ़ेंगे घर जाके। पढ़ते हो घर जाके? हाँ सर। अच्छा, आप कौन से स्टेट से हो? मैं हूँ इंडिया से। सर यूपी से ना? यूपी से कैसे गेस किया तुमने? सर आपने बोला था एक बार कि आप हाँ मैं यूपी से ही हूँ, लखनऊ के नवाब। सर फिर आपकी नानी अब महाराष्ट्र में कैसे है? सैमुअल पूछ वो बहुत बढ़िया स्टोरी है, अगर मैं स्टोरी बताऊंगा तो तुम हंसते हंसते गिर जाओगे, पता है। वैसे मेरी नानी उन्नाव की है, वैसे मेरी नानी उन्नाव मतलब कि यूपी में एक जगह है, वहाँ की है। सर मैं भी यूपी से हूँ। हाँ, तो मेरे नाना के फादर थे। अब यार यहाँ पे नहीं बताएंगे क्या है वो स्टोरी, पता चला गालियां देंगे मेरे घर वाले, क्या बताते रहते हो सबको, है ना। बताइए तो सर तो बताइए। बताइए वो पता नहीं क्या हुआ था इंडिया चाइना वॉर में, कुछ कहीं कुछ घायल हो गए थे, पता नहीं कहाँ से वो थोड़े दिन ऐसे उनका दिमाग दिमाग जो है वो मेंटल स्टेट उनकी हिल गई थी। तो पहुंच के ट्रेन से, पता नहीं किसी ने इस ट्रेन में पहुंचा दिया, किसी ने उस ट्रेन में पहुंचा दिया, तो काफी मेंटल ट्रॉमा में थे करीब 1 साल तक, है ना। जहां बॉर्डर पे बम गिर रहा हो, ये गिर रहा हो, तो रेस्क्यू में लोगों ने ही, लोकल लोगों ने उन्हें बचा के कहीं ट्रेन में डाला। पहुंचते पहुंचते मुझे आज तक समझ नहीं आया कि बॉर्डर से यहाँ कैसे आ गए महाराष्ट्र में, है ना। तो 1-2 साल वो वहीं रहे, जब थोड़ा सा उनकी याददाश्त याददाश्त वापस आई तब उन्होंने वापस कांटेक्ट करने की कोशिश करी, तो एक घर वहां पे भी बन गया, तो लोग इधर भी रहते थे उधर भी रहते थे। तो इस तरीके से ननिहाल मेरा वहाँ नागपुर के पास हो गया, लेकिन बहुत मजा आता था यार। बच क्या वासीपुर से हो क्या? कौन? सैमुअल पूछ रहा है, पुष्पराज तो पूछ रहा है कि आप वासीपुर से हो क्या?
वासेपुर से नहीं है यार, हाँ लेकिन यूपी का वासेपुर बोला जा सकता है उसे जिस जो एरिया है मेरा, वो अब तो काफी सुधर गया है, अब तो काफी अच्छे लोग रहते हैं वहां पे। सर प- आप मराठी हो या क्या, मतलब क्या हो आप? मुझे मराठी रटी जा कुछ नहीं आती, फर्जी बात है, मुझे सिर्फ हिंदी आती है। सर आप बिहारी हो? बिहारी? मेरी टोन से बिहारी लग रहा हूँ मैं? मेरी टोन में तहजीब है कि नहीं है ये बताओ? नहीं है? सर सर हमेशा इसको यूपी बताओ, वालों को ना यूपी वाले सब बिहारी कर नहीं देते होते। हैं। मैं जो हूँ यूपी का हूँ, लेकिन मैं सबसे पहले कहाँ का हूँ? इंडिया। आ जाओ, इनमें से कौन कौन सा लीड कर रहा है, कौन सा लैग कर रहा है, ये हो गया? बताओ कौन सा लीड कर रहा है, कौन सा लैग कर रहा है? ए लीड कर रहा है। ए लीड कर रहा है, बिकॉज व्हेन वी एक्सटेंड बी, तो इसमें साफ साफ है ए लीड्स बी, सही है कि नहीं? हाँ सर। ठीक है, एक और बताओ, अगर मैं इसी को बना दूं और थोड़ा सा और चेंज कर दें, इसको और आगे खींच दिए, ऐसे खींच दिए, इतना खींच दिए, उल्टा बना दिया बिल्कुल 180 डिग्री हो गया। अब क्या हो सकता है, इनमें कितना फेज डिफरेंस है बताना, इसमें अब कितना फेज डिफरेंस है इन दोनों में, बताना क्या है? कोई लीड लैग कुछ नहीं है, क्योंकि T0 पे दोनों ही जीरो आ रहे हैं ना, T0 पे दोनों ही जीरो आ रहे हैं, तो इसमें लीड लैग नहीं है। ए एंड बी फेज आउट, कितना एंगल, कितना है फेज एंगल, कितना दिख रहा है? फेज आउट 5 कितना बताओ? 5, हाँ या ना? समझ गए? सर समझ ही नहीं आया। नहीं है? नहीं सर, ए लीड्स बी कैसे हुआ? क्यों? T0 पे अगर एक्सटेंड करोगे तो बी निगेटिव आएगा कि नहीं, जी सर। और ए जीरो आएगा, तो जीरो बड़ा होता है कि निगेटिव? 0। तो कौन लीड किया? ए। समझ में आ गया? आया कि नहीं आया? हाँ सर। ठीक है, थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा नहीं, चुपचाप याद कर लो इसे, और नहीं याद हो तो मैंने यहां लगा दिया है, देख लो। इस वाले में बताना क्या होगा, वी और आई में बताओ कौन लीड कर रहा है, जल्दी बताना कौन लीड कर रहा है? वोल्टेज लीड कर रहा है, वोल्टेज। वोल्टेज 5 से लीड कर रहा है, सही है कि नहीं? हाँ यस सर। इसमें कौन लीड कर रहा है बताना? करंट लीड कर रहा है, कौन लीड कर रहा है? करंट, समझ में आया? तो इसमें क्या हो जाएगा, वोल्टेज लीडिंग बाय -5। अच्छा ये भी एक लैंग्वेज हो सकती है कि नहीं? अच्छा नहीं समझ पाए, पहले से नोट कर लो, ये इसे नोट करो, सर वो सेकंड वाले में करंट कैसे रीड कर रहा है? बताते हैं अभी। वासेपुर, वासेपुर वैसे मेरी बहुत फेवरेट मूवी है, पता ही है, क्या एक्टिंग करी लोगों ने, असली एक्टर थे उसमें। सर आपने पंचायत देखा? पंचायत भी देखा है, और क्या, अच्छा लगता है ना पंचायत? पंचायत करना भी अच्छा लगता है मुझे तो, स्क्विड गेम देख लिया? आते ही खत्म कर देता हूँ मैं, जिस दिन आता उसी दिन खत्म, जिस दिन आता है ना उसी दिन खत्म। सारा रात देखते हैं क्या आप? हाँ, सारा रात देखते हैं? क्या देखते हैं? ये क्या बोल रहा है? होल नाइट सलाद। क्या? अच्छा सारा, अच्छा ये शरारत क्यों बोल रहा है, सारा रात को शरारत बोल रहा है? हाँ? आ जाओ, वी और आई बताओ कौन लीड कर रहा है, जल्दी से बताना। वी बी। कर रहा है। शरारत शरारत कर रहा है, बताओ ये क्या है यार, नॉटी बच्चा है। सर उसमें ए और बी में पाई इक्वल्स टू पाई कैसे हुआ? वे पाई होता था ये, है कि नहीं? इतना पढ़ाया है तुमको, पाल पोस के बड़ा किया है, ये बताओ 0 पाई 2 पाई पढ़ाया नहीं था ये सब, हाँ याद आया? यस सर। भूल कैसे जाते हो तुम? बता इसमें कौन लीड कर रहा है? वी लीड्स आई, हाँ या ना? दूसरी भाषा क्या हो सकती है? आई लैग्स टू वी, ये भी दूसरी भाषा हो सकती है ना? यस सर। इसमें क्या हो सकता है, इसमें अगर मैं इसको इधर शिफ्ट कर दूं, अब बताओ ये कैसा हो जाएगा? सेम फेज, हाँ या ना? वी एंड आई
सेम फेज है कि नहीं? यस मानते कि नहीं मानते हो? हम्म, अगर मैं इसको पीछे कर दूं, देखो अब बताना क्या हो गया, अब बताओ दनियाल, बताओ क्या आएगा? आई लीड्स वी या वी लैग्स आई टू आई, हाँ या ना? ये समझ में आया कि नहीं आया? नहीं अभी भी नहीं आया? नहीं आया नहीं आया। क्यों? T0 पे V0 आएगा, लेकिन आई का तो कुछ वैल्यू आएगा ना। तो वो तो माइनस पे है। माइनस टी, अरे पीछे नहीं जाता, टाइम नेगेटिव नहीं होता, वो ऐसे दिखाया जाता है सिर्फ। अब समझे कि नहीं? हाँ सर अब ठीक है। अब सही है? यस टाइम नेगेटिव नहीं होता, दिखाया जाता है बस उसे एक्सटेंड करके। अब बताओ कौन लीड कर रहा है, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ अब आया आया सर। मारे जाओगे तुम लोग, सही से नहीं बता रहे हो। आ गया? यस सर चलो फटाफट छापो, फटाफट, बहुत तेज। सर हाँ सर अगर ये ग्राफ अगर पीछे जाए तो वो -5 में नहीं बेटा, देखो सबसे बहुत सिंपल तरीका चेक करने का, T0 कर दो, T0। हाँ T0 पे जो पॉजिटिव वो लीड करता है और T0 पे जो नेगेटिव वो लैग करता है, बस। ठीक है? T0 पे जो पॉजिटिव वो क्या करेगा? लीड, और जो नेगेटिव वो क्या करेगा? लैग। लैग। आगे बढ़े। सर वो माइनस एंगल वाला जो आपने डायग्राम में दिखाया था, माइनस के कैप, माइनस एंगल वाला 5 वाला। कौन सा नेगेटिव अभी बताएंगे। इतना हो गया? जी सर। नो सर नहीं हुआ सर, नहीं हुआ है? नहीं हुआ। सर साइनस वाले वेव को छोड़ के अगर कोई भी ग्राफ हो तो फिर वो डीसी करंट वाला ही होगा ना? नहीं, ऐसा नहीं होता है। डीसी करंट तो बिल्कुल सीधा होता है। ट्रायंगुलर वेव भी होती है, स्क्वायर वेव भी होती है, बस वो साइनसोइडल नहीं कहेगी, है ना? उसे साइनसोइडल बोलते नहीं है। यस सर। अपने सिलेबस में यही वाली है। सर वो T0 पे क्या बोले आप? T0 पे T0 कर दो, फंक्शन में जो टर्म पॉजिटिव होगा वो लीड करेगा, जो नेगेटिव होगा वो लैग करेगा। चिंता मत करो, रटवा देंगे। बताओ, अब बताओ, इसी को देख के बताओ कौन लीड कर रहा है कौन लैग कर रहा है। बताओ इसमें वोल्टेज क्या कर रहा है? सर वोल्टेज लीड करंट बाय फाई, हाँ या ना? हाँ सर। इसे क्या लिख सकते हैं? V लीड, लीड I बाय फाई, या लिख सकते हो V लैग I बाय माइनस फाई। भाषा उल्टी तो साइन उल्टा हो जाएगा ना, है कि नहीं? नहीं समझे? अगर लैग लिख दोगे तो फाई नहीं माइनस फाई लिखना पड़ेगा, सही है कि नहीं? या लिख सकते हो आई लैग टू V बाय फाई। समझ में आया कि नहीं आया? बात एक ही है। यस सर। यस सर। ये भाषाएं समझ पा रहे हो कि नहीं? यस सर। नहीं। चाइनीज, जापानीज, सॉस, टोमेटो, चिप एंड चिप, सुना है था? नहीं सुना है? नहीं समझे? V लीड I बाय फाई, सही है? यस सर। I लैग टू V बाय फाई, यस सर। या V लैग I बाय माइनस फाई, क्योंकि उल्टी भाषा लिखोगे तो साइन उल्टा आ जाएगा। समझ गए? वी लैग कैसा? अरे यार ये नागराज छोड़ेगा नहीं। V लीड I बाय फाई, सही है? यस सर। I लैग V बाय फाई। अब इतनी भाषा समझ में आ रही है? हाँ अब मैं अगर लिख दूं कि V लैग तो कर ही नहीं रहा ना, V लैग तो कर ही नहीं रहा है, तो हाँ, माइनस फाई आएगा ना, अच्छा है कि नहीं? मेरे पास तुमसे 300 रुपए कम है, मेरे पास 1000 रुपए हैं और तुम्हारे पास 700 है, ठीक है? तो क्या मैं लिखूंगा? मेरे पास तुमसे 300 रुपए ज्यादा हैं,
या मेरे पास तुमसे -300 कम है, यही तो लिखूंगा ना मैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यस सर। चुपचाप नोट कर लो, ठीक है, रट्टा मार लेना इसका, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, आई लीड वी बाय पाई, या वी लैग आई बाय पाई, ठीक है, या वी लीड आई बाय -5। अभी भी नहीं समझ में आया? भाषाएं हैं, क्या हैं, भाषाएं, घर जाके पढ़ लेना, ठीक है। बोलो, इसको घर जाके नोट करना है। घर जाके करना है सब, ठीक है। सर वो पीछे वाली स्लाइड एक बार और। इसमें क्या है, हाँ हो गया ठीक है। सर, 1 मिनट वो नोट कर। ये हाँ ये घर से करना, ये घर से करना, लैंग्वेज लिखो। हाँ, डायग्राम और आई लीड वी भाई वो वाला है। कौन सा, ये सब? हाँ पूरा नहीं, वो जो आप ऑरेंज में लिखे हो डायग्राम उतनी, क्या कह रहा है? वो ऑरेंज में आप लिखे ना वो वाला diagram। वो सब घर पे नोट करना, वो सब भाषाएं हैं और कुछ नहीं है। बताओ, अब मुझे बताना सब कुछ। फाइंड लैग एंड लीड, बताओ मुझे, बस भाषाएं बताओ, भाषाएं भाषाएं भाषाएं, बताओ। इकबाल मूवी देखी है कि नहीं देखी तुम लोगों ने? तुम लोग यार पेपर से पहले भाग मिल्खा भाग की रेस देख लेना यार, है कि नहीं? हाँ सर वही देख लेंगे, 12 फेल देख लेंगे। पता चल देखने गए एक सीन और पता चला 3-4 घंटे की मूवी निपटा दी। क्या देखना सर? भाग मिल्खा भाग की एक रेस है, बहुत शानदार रेस है वो। सर देखा वो मूवी। हाँ सर। बताओ दूसरा। वो π/6 है। हाँ, अंडा दिख रहा था क्या? थर्ड वाला अच्छा जाएगा, बताओ। साफ साफ दिख रहा है, कौन लीड कर रहा है, जल्दी बताना। आई लीड बी। आई लीड, बताओ क्या, आई leads V by pi by लीड्स 2. बाय π/2, सही है कि नहीं? या लिख सकते हैं आई लीड्स वी बाय π/2, या वी लैग्स आई बाय π/2। क्या ये सही है? जी सर। बोलो, इनके सितारों सही है कि नहीं? हाँ सर। इसमें क्या लिख सकते हो, बी लीड बी लीड्स आई By बाय 6। या I lag V आई लाइक by pi by 2. इसमें क्या करोगे बताओ? इनमें बताओ। बी π/6। इसमें वोल्टेज, इसमें बेस एक्सिस से वोल्टेज कितना एंगल बना रहा है, जल्दी बताना, वोल्टेज कितना एंगल बना रहा है, π/3। 30 करंट कितना बना रहा है, 30 degree 30 डिग्री। तो ये कितना आया बताना, इनके बीच में लैग कितना, ये कितना है, 30 30 तो क्या आएगा, बोलो। π/6। वी लीड आई बाय π/6, या आई लैग वी बाय π/6। करेक्ट है कि नहीं? यस सर। आसान है, क्या है, आसान है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बोलो इनके सितारों, यस सर। आया कि नहीं आया? सर वो ऊपर वाली स्टेटमेंट में हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं फिर, क्या आई लेग्स वी बाय -π/2। हाँ, वो गंदी लैंग्वेज है। थर्ड वाला स्टेटमेंट मैंने तुम्हें इसलिए लिखवा दिया कि बस तुम्हें पता होना चाहिए, यूजुअली बस यही दो यूज करते हैं और कुछ भी नहीं, लीड या लैग बस। हाँ मतलब वो सही है ना जो मैं बिल्कुल। क्या 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 बोल रहे हो? आई लेग्स वी बाय -π/2। बिल्कुल सही है, वही तो है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं है? हाथ उठाओ कितने लोग समझ में आया। चलो अब मुझे बताओ, अब ये बताओ कि
यहां पे एसी में वोल्टेज और करंट को स्केलर की तरह ट्रीट करते हैं कि वेक्टर की तरह? किसकी तरह ट्रीट करते हैं, स्केलर की वेक्टर? वेक्टर की तरह। ठीक है, तो मैं तुमसे कुछ पूछने वाला हूं। सर हाँ, इनके बीच में 5/6 एंगल होने से पता कैसे चल रहा है कि कौन लीड कर रहा है कौन लैग? ऊपर कौन है? वी? बस वही है जो ऊपर हो जाए। ठीक है, सर हम किसको वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं? दोनों वोल्टेज आई को दोनों वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं। हाँ। कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाया था ना। हाँ। अब ये स्केलर नहीं है, क्या है? वेक्टर है। ये क्वेश्चन दिल से मुबारक है, करके आओगे कि नहीं? मुझे पूरा भरोसा कि कर लोगे। भरोसा कर सकते हैं कि नहीं? बोलो। क्वेश्चन है, फाइंड वी नेट पीक। पीक बताना है। इसमें क्या है? एक दिया है v इज इक्वल्स टू v1 कितना दिया है? v1 इज इक्वल्स टू 5 साइन ओमेगा टी। दूसरा v2 इज इक्वल्स टू 10 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। और तीसरा दिया है फाइव साइन ओमेगा टी प्लस पाई। ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करें बताओ? क्या इनके वेक्टर को बनाया जा सकता है कोई माइकल जो वेक्टर बना दे? ये घड़ी देख रहे हो, सिर्फ घड़ी देख के पढ़ाई करोगे तो श्राप लग जाएगा। बताओ बताओ, इन्हें वेक्टर की तरह ट्रीट करना है, कैसे ट्रीट करें बताओ? पाई, ये जो v1 वाला है इसका कोई एंगल है क्या? नो सर। तो ये कितना आएगा जल्दी बताना। v1 वाला ऐसे सीधे बना दो। v1 वाला कितना? 15 आया कि नहीं आया? हाँ हाँ सर। सर v2 वाला कैसा बनेगा? v2 वाला बताओ। जी Y y axis एक्सिस में आएगा। 90 डिग्री में बनेगा एक्सिस पे। v2 वाला कितना? 10। एंगल कितना? 90 अब बताना v3 वाला कैसा बनेगा? नेगेटिव 180 में एक्स बनेगा, एक्सिस में। नेगेटिव एक्स एक्सिस में। क्या बात है, v3 वाला कितना? 5। और एंगल कितना है? एंगल कितना है? पाई। है कि नहीं? है कोई माइकल लाल जो आंसर दे दे? 10√2 हाँ सर। बताओ। 10√2 ऊपर क्या आ गया? 10√2 10। 15 में से 5 घटाओ, कितना आता है? 10। क्या रिजल्टेंट आया? 10√2। हाँ या ना? 10√2 हाँ सर। तो इनका जो वीनट पीक आता है, वीनट क्योंकि पीक ही लिए हैं, अगर पीक लोगे तो पीक आएगा, आरएमएस लोगे तो आरएमएस आएगा, एवरेज लोगे तो एवरेज आएगा। तो वीनट पीक क्या आएगा बताओ ना? वीनट पीक कितना आएगा? 10√2। 10√2। किसकी तरह ट्रीट करना है? जस्ट सेम लाइक वेक्टर। किसकी तरह ट्रीट करोगे? वेक्टर की तरह। बोलो किसकी तरह ट्रीट करेंगे? वेक्टर की तरह। फिर से बोलो, किसकी तरह ट्रीट करेंगे? वेक्टर की तरह। वेक्टर। क्या इन्हें स्केलर की तरह ट्रीट तो नहीं कर दो कि इन्हें ऐड कर दे सिंपली ऐसे? गलती से भी नहीं, गलती से भी नहीं। कैसे ट्रीट करोगे? वेक्टर की तरह। याद करो, वेव में भी मैंने यही सिखाया था तुम्हें, एम्पलीट्यूड ऐड करना, याद है? अल्टरनेटिंग करंट को बिल्कुल वेव की तरह ही ट्रीट करते हैं, जैसे वेव में पढ़ा था। कितने लोग को याद हो गया ये? जल्दी बताओ, याद हो गया? यहाँ पे जैसे आपने सीक्वेंस में लिखा है वो पहले का कोई एंगल नहीं है, अगर ऊपर नीचे इसी से दिया लेते होता हैं, पहले- इसी एक्सिस से ही बेस लेते हैं। हाँ, अगर ये ऊपर नीचे भी दिया होता तो पहले हम उसी इक्वेशन को देखते ना कि जिसमें बस हाँ, कैसे भी दिया हो, जिसमें एंगल नहीं है उसको यहां, जिसमें कुछ एंगल है ऐसे से ऐड कर देना। ठीक है? यस सर। आरएमएस देता तो क्या करते? क्या आरएमएस देता तो क्या करते? पीक, इन सब में पीक का इस्तेमाल किया है ना, ये सर। तो रिजल्टेंट भी पीक आएगा। अगर आरएमएस निकालना है, आरएमएस पूछा गया है, तो वीनट का अगर आरएमएस पूछा जाए, क्या पूछा जाए? आरएमएस। तो वीनट के पीक को किससे डिवाइड कर देना बताओ? बाय √2। तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। सही है? क्लियर? सर वो जो ग्राफ वाला सिर्फ पी के लिए ही करेंगे ना? हाँ,
वो वेक्टर वाला सिर्फ पी के लिए करेंगे। पी के लिए? पीक के लिए। हाँ, पीक के लिए कर देना। आरएमएस पूछे तो लास्ट में से ऐसे सही कर लेना, ठीक है? हाँ सर। हम्म। सर उसको क्यों नहीं लेंगे, मतलब आरएमएस को? अगर क्वेश्चन में आरएमएस पूछेगा हाँ तो सबके आरएमएस को लेना, पीक पूछेगा तो पीक को ले लेना, बस। ठीक है। ठीक है, हाँ चलो एक और बनाना चाहोगे क्या? ठीक है, करके आओगे? बोलो इनकी सितारों, हाँ या ना? यस जी सर। सर। ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सही है। अब पढ़ना चाहोगे कि इनकार करते हो पढ़ने से? जल्दी बताओ। इनकार करते हैं। इनकार करते हो? डाउट ले लीजिए। अच्छा ठीक है, चलो अब आ जाओ, डाउट वाले आ जाओ तुरंत भाग के। डाउट वाले डिस्को, बाकी लोग खिसको। मेल पे है। सर मेल पे है। मैंने सुबह भी बोला, तो आप मेरा वाला पहले कराएंगे। तो अच्छा, ऐसा बोला था क्या? वो जेई हाँ वाला सर, एक जो मैंने पहले भी बोला था। अच्छा सर, ठीक वो है, जो एक जेई वाला क्वेश्चन मैं आपको बता रहा था, वो देख लो ना एक बार। अगर तुम भेज दोगे तो देख लेंगे। अगर मेल कर दोगे तो देख लेंगे। ये क्या है? ये कौन सी खुल गई? कुछ और खुल गया है तो। निखिल, सर मेरा वाला पहले ये बता कहाँ दीजिए। से आ गया? अच्छा, लास्ट तो में 11th का, भेजना। 11th का चूजा है, तो हटाओ। सर परी आप परी परी का आया सबसे पहले, परी दिख रहा है। सर मैंने परी भेजा हूं था मैं। आपको। कहाँ है परी? नहीं आया सर। यस सर। बताओ, इसमें शायद कुछ गलत लग रहा है मुझे। सही है फॉर्मूला गलत लगा है। टी माइनस टी नॉट कहाँ है? सर, तो 0 डिग्री मान लिया ना। 0 डिग्री मान के किया है क्या? हाँ ऐसे कैसे मान लिया? वैसे मान लिया जाता है, वो बात सही है। एक क्वेश्चन ऐसा गलत पूछा है उसने, नीट ने, लेकिन देखें 0 मान के कैसे आ रहा है, देखते हैं। पहले सही तरीका मानते हैं, ठीक है? टेम्परेचर, अच्छा इसको टी नॉट मान के नहीं किया क्या 100 को? बताओ। अच्छा चलो इसको ऐसे ही रहने दो। 1 प्लस अल्फा, अल्फा कितना है? 0.005 और 100 माइनस टी नॉट, ऐसे मान के नहीं किया क्या? बोलो, नहीं किया? सर, नहीं होता तो 0 मानते हैं ना, तो मैंने 0 माना। हम्म, इसका टेम्परेचर और कुछ भी नहीं दिया ना? 100 एट इफ इट्स टेम्परेचर कोफिशिएंट। अच्छा, और कुछ भी नहीं दिया, ठीक है। इफ नथिंग इज गिवन तो मानना ही पड़ जाएगा। अच्छा, इसको अगर एक मिनट ऐसे देखते हैं, बेस को टेम्परेचर ऐसे करो, 100 इज इक्वल टू, क्योंकि ये बहुत ही, जो पेपर बनाता है उसकी बहुत ज्यादा इसमें मिस्टेक्स होती है। इसको 100 मत मानो, इसको कर तुम 100 करो और ये आर ले लो, और टेम्परेचर कितना? टी माइनस 100, इसको करो तो कितना आता है? 200 करना है ना इसे, 200। 2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 0.005 इंटू में टी माइनस 100, तो ये कितना हो गया? 1000 बाई 5, 200 इज इक्वल्स टू टी माइनस 100। 300 है क्या आंसर? हाँ सर। है ना? सर फिर मैंने क्या करा, सही तो है। नहीं नहीं नहीं, इसमें पता है क्या,
वैसे सबसे सही तरीका यही क्वेश्चन है। एक बार नीट ने कुछ गड़बड़ पूछ दिया था, उसको 0 मान के करना था, लेकिन सबसे सही तरीका है इफ सम वैल्यू इज गिवन, अगर कोई वैल्यू दी है तो उसको T0 और R0 मान लो। ठीक है, ठीक है, इसको मैंने क्या मान लिया, 100 वाले को क्या मान लिया, R0, और जो 100 टेम्परेचर इसको क्या मान लिया, T0। ठीक है, सबसे बेस्ट तरीका यही होता है। ठीक है, फिर उसमें क्या करती है, मतलब R0 उसमें तुम 0 डिग्री को मान रहे हो, R0 कुछ और मान रहे हो ना भाई। ऐसा कहीं मेंशन थोड़ी ना कि 0 डिग्री को ही R0 मानता है, ऐसा कहीं नहीं मेंशन है। किसी भी टेम्परेचर के T0 को उसको R0 मान सकते हैं। ठीक है, वो रिलेटिव होता है क्योंकि, तो ये ऐसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा मेरा बता सर, दो। सर मेरा मेरा भी बता दो, मेरा बताओ, मेरा सर मैंने भेजा है। सर ओ सर चला गया सुमितेश मेरा का। वाला। सर हाँ, वो सिबिल, सर मेरा वाला मैंने यही रात को वाला। भेजा सर। स्वास्तिका, झल, मेरा है। सर अरे मेरा का नाम बताओ, स्वास्तिका कौन, स्वस्तिका सुमितेश। स्वस्तिका। यही वाला क्वेश्चन देख लो। ये क्या है, हाँ, सर ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया होमवर्क डिस्कशन ये का। तोड़ू क्वेश्चन है, क्योंकि देखो मैं बताता हूँ इसको कैसे किए है। सर इसके बाद मेरा बता देना, मैं 3 दिन से नंबर नहीं आया। अच्छा, ये AOB ऐसे, ये ट्रायंगल बना कि नहीं बना, आपने वो AOB ट्रायंगल बनाए क्यों, वही समझ में नहीं क्योंकि AB से क्या कर लेंगे, क्या करेंगे, झुंझुना बजाएंगे क्या AB का, उसमें तो कुछ है ही नहीं, लूप ही कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो लूप कंप्लीट करने के लिए ऐसे बनाया मैंने। ठीक है, तो ये लूप बन गया, अब एक ट्रायंगुलर लूप बन गया कि नहीं बन गया। जी सर। तो AB, ये AO और OB में इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलरली लग रही है ना, हाँ सर। तो इनमें कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। तो इस लूप में जो भी फ्लक्स चेंज होगा वो AB के पोटेंशियल के बराबर होगा, मतलब कि जो भी EMF इंड्यूस होगा वो इन तीनों का एडिशन होगा। AO और OB में तो कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप हो ही नहीं सकता, नहीं सर। तो ये 0 हो गए। अब जो भी EMF इंड्यूस होगा ये, वो इसके बराबर होगा, वो निकालना है। ठीक है, हाँ सर समझ आया। अरे वो तगड़ा क्वेश्चन है बेटा, वो एडवांस। सर 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 हाँ, सर आपने उस पे ट्रायंगल क्यों बनाया, आपने तो स्क्वायर भी बना सकते थे। स्क्वायर में इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टकराती ही नहीं, ये सबसे सेफ शेप होता है। अच्छा ठीक है, ठीक है। चलो अच्छा, तो हम चलते हैं। बता दो। बताओ आप कौन सा है, स्वास्तिका के बाद मितेश का। ये मितेश है, हाँ सर मेरा वाला कहाँ है, ये तो कुछ नहीं है। सर वो देख लो ना। ये आ रहे धीरे धीरे ऊपर आए, ये हाँ सर इसमें वो आर पे डिपेंड क्यों नहीं कर रहा, हमने तो फॉर्मूला पढ़ा है ना कि B = V0I/2πa। देखो, देखो B कहाँ पे है, A/2 पे है ना, तो वो कितना हो जाता है, J क्या हो जाएगा, J I/πa², सही है। हाँ तो अंदर क्या होता है, अंदर होता है μ0 I'/2π, और डिस्टेंस कितनी, A/2, सही है। I' कितनी हो जाएगी, J इंटू में उतना एरिया πa/2 का स्क्वायर, कर लोगे। हाँ और 2a पे कितना हो जाएगा, μ0 I/2π इंटू में 2a, सही है कि नहीं, हाँ है कि नहीं। तो बस यही कहे, सॉल्व कर लो। फिर इसमें आपने I को अलग से निकाला है, मैंने I से मान के। क्यों सेम मान लेंगे, छोटे क्रॉस सेक्शन एरिया में तो छोटा जाएगा ना करंट, जितना करंट जाएगा उसको लेना पड़ेगा, है ना। हाँ अब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर मेरा वाला मेरा वाला भी बताओ क्या है, बताओ। मेरा वाला वो मितेश हो गया, ऊपर। सैमुअल, आई एम पुष्पराज। ये हाँ टाइम पीरियड ऑफ पार्टिकल, अइया भैया, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय इन द फर्स्ट एंड नेक्स्ट सेकेंड। पागल है क्या, आराम से आ जाएगा ये तो। अच्छा डिस्टेंस पूछ रहा है क्या, हाँ सर, रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इन फर्स्ट एंड नेक्स्ट 2 सेकेंड बताओ, 2 सेकेंड 8 सेकेंड का कितना पार्ट हुआ, T/4 ही तो हुआ। हाँ टाइम पीरियड कितना है 8 सेकेंड, तो T/4 कितना हुआ, 2 सेकेंड। तो हाँ, सर। मीन पोजीशन से, मीन है ये एक्सट्रीम है, तो T/4 में ये क्या बोल रहा है, रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय इन द पार्टिकल इन द फर्स्ट एंड नेक्स्ट सेकेंड। तो पहले सेकेंड में, मतलब T/8 में
T/8 में 1 सेकंड में कितनी डिस्टेंस चलेगा, T/8 में कितना कवर करेगा, ये निकाल सकते हैं कि नहीं? निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे बताओ बताओ। T इज इक्वल टू 1 सेकेंड में क्या लिखेंगे, A साइन ओमेगा टी, इसमें वैल्यू डालो, A साइन 2π/t, कितना 1 सेकेंड कितना हो गया, T/8 हो गया। T/8 कितना आएगा पता है, A/√2, कितना A/√2, समझे? हाँ सर। अब बोल रहा है अगले 1 सेकेंड का मतलब क्या हो गया, अगले 1 सेकेंड में बताना, T/4 में निकालेंगे। तो वहां पे कितना हो जाएगा, A साइन ओमेगा इंटू में 2 डाल दो, कितना हो जाएगा, A साइन, मतलब 2 मत डालो, T/4 डाल दो, कितना साइन ओमेगा साइन 2π/t T/4 कितना आ गया, A आ गया, है ना? हाँ। मतलब कि क्या हो गया, T0 पे कहाँ पे था, T0 पे x0 पे था, T इज इक्वल्स टू T/8 पे कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया A/√2, और T इज इक्वल्स टू T/4 पे कहाँ आ गया, वो एक्सट्रीम पे आ गया कि नहीं आ गया? तो ये डिस्टेंस नहीं निकाल लोगे क्या, यहां से यहां डिस्टेंस कितना चला, A/√2, A/√2, यहां से यहां कितना चला बताना, A माइनस, A-A/√2 नहीं सॉल्व कर पाओगे क्या आप, पाएंगे सर। हो जाएगा? हाँ सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दनियाल, हाँ दनियाल, सबसे ऊपर ये, और टेढ़ा मेढ़ा खींच के भेजो। अरे पागल है क्या, क्वेश्चन को तो पूरा पढ़। पहला वाला क्या है, पहला वाला ऑर्गन पाइप बताओ, पहला वाला क्लोज है, दूसरा वाला ओपन है, नहीं समझे? बोलो। क्लोज ऑर्गन पाइप इज इन 9th हार्मोनिक, 9th हार्मोनिक रेजोनेट विद 4th हार्मोनिक ऑफ ऑर्गन पाइप, बताओ, नहीं समझे? बोलो। ये जो है NV अपॉन में 4L, वो किसके बराबर है उसकी फ्रीक्वेंसी बताओ, 4V अपॉन में 2L, कुछ याद आ रहा है? यस सर। आप समझ में आया कि नहीं आया, बोलो, नहीं आया? यस सर। हो जाएगा कि नहीं? 80/9। 80/9 ऐसे आ गया, आया कि नहीं आया? कितना आसान है, एक लाइन का है, इसलिए कह रहे हैं क्वेश्चन को पूरा पढ़ा करो। सर इधर वेलोसिटी हमें सेम माननी पड़ती है, मीडियम में तो सेम ही होगी ना, सेम एयर तो सेम वेलोसिटी, ठीक है? चलो क्लोज करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। उसका आंसर गूगल पे सर्च किया था, वो 15 सेंटीमीटर बता रहा था। डेटा देखो होता क्या है, जब बच्चे एग्जाम सेंटर से निकलते हैं तो उनका दिमाग जो है हिला होता है, तो डेटा गलत होता है, इस वजह से अलग अलग आंसर आएंगे, ठीक है? क्वेश्चन को देख लो बस, ठीक है? इसका तो यही है ना? जो दिया है सामने वो यही है, ठीक है? हाँ ठीक है। चलो, हाँ बेटा, डाउट है, हाँ डाउट है, कहाँ है, ईमेल पर सेंड किया है, कब किया है? अभी किया है। इतने सारे, हाँ सर, ये सारे हैं, हाँ क्या क्या डाउट है बताओ? सर इधर आपने बताया था मतलब एल तभी आता है जब ई इंड्यूस्ड हो, एंड फिर बाद में फोर्थ स्क्रीनशॉट में है कि एल तभी आता है, जब ई इंड्यूस्ड, एल हमेशा से आता है, एल तो उसकी प्रॉपर्टी है। फ्लक्स सब आता है, फ्लक्स एल आई आता है, समझे? यस सर, हाँ, एल तो हमेशा ही आएगा, वो हाँ विदाउट करंट भी आता है, यस सर, वो करंट पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है? हाँ हाँ, और क्या है? सर फोर्थ वाला स्क्रीनशॉट, हाँ हाँ, तो इसमें एल जो आ रहा है वो मतलब नॉर्मल ई की वजह से आ रहा है क्या सर? एल तो पहले से ही, वो तो कॉइल की प्रॉपर्टी है एल, यस सर, ठीक है? वो तो हमेशा ही आएगा, मैंने लिखवाया था ना, एल और एम आई पे डिपेंड नहीं करते, यस सर, किस पे डिपेंड करते हैं, शेप, साइज, मटेरियल इनसाइड, ठीक है? नंबर ऑफ, तो कहीं नोट कर लेना, ठीक है?
L and M never depends upon current, ठीक है। सेकंड स्क्रीनशॉट। अच्छा सब पूछोगे ये। हाँ सर, इसमें क्या हो रहा है समझ में नहीं आया। इसमें तो मैंने बताया था ना, इसमें BLV की इसमें क्या है, मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा कि वो तुमने आधा अधूरा भेजा, उसके नीचे की बैटरी भेजी नहीं है ना। नहीं सर, इतना ही दिया था। इतना नहीं, उसके नीचे बैटरी भी बनी हुई होगी, उसके नीचे बैटरी बनी होगी, है ना। मैंने देखी नहीं होगी। पूरी स्लाइड भेजना, हाँ ठीक है। सर थर्ड। अच्छा इसमें क्या है, कपलिंग। तो ये भी नहीं समझा। बेटा ये कपलिंग एक दूसरे से बिल्कुल ऐसे लॉक्ड है, तो फुल्ली कपल्ड है, तो K का वैल्यू 1 हो जाता है। मतलब चिपके हुए हैं क्या? हाँ, एक के ऊपर एक ऐसे ऐसे कॉइल लगे हुए हैं ऐसे। यस सर। इस वाले में दूर दूर है, हाँ तो 0 से 1 है, इसमें कुछ जाएगा ही नहीं, फ्लक्स तो 0 है, ठीक है। 90 डिग्री पर है। हाँ 90 डिग्री पे है ऐसे, यस सर। ठीक है। हाँ चलो वो पूरा भेजना तब बताएंगे, ठीक है। हाँ। चलो क्लोज करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हाँ सर वो जितने भी वो कल परसों पढ़ाया कुछ समझ नहीं आया। क्यों, क्या पढ़ाया? पता नहीं, अब वो कुछ आ ही नहीं रहा। क्या ऐसा क्या हो गया ये बताओ, मोटर छोड़ के बताना, मोटर छोड़ के। LR सर्किट बिल्कुल समझ में नहीं आया, ऐसे कुछ आ ही नहीं रहा। मतलब जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में वो जो ब्लैक वाले क्वेश्चन है वहां तक एक स्लाइड रह गई है, उधर क्वेश्चन नहीं हो रहे, फिर वो चीजें याद ही नहीं रहती। नहीं, क्लास में जो पढ़ाया वो भी समझ में नहीं आया, कुछ नहीं बैठ रहा। कुछ भी नहीं बैठ रहा, सोच रहे हो क्या पीछे का? कुछ कनेक्ट ही नहीं हो रहा। काहे, अरे तो EMI में क्या कनेक्ट करोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक का? EMI जो पढ़ा है वो समझ में नहीं आया, फराडे लॉ। इलेक्ट्रोस्टैटिक का नहीं सर, वो जितने भी है मैग्नेटिक वाले सब ऐसे ही हो रहा है कुछ। तो क्लासरूम में समझ में आ रहा था कि तब भी नहीं आ रहा था? नहीं हो रहा सर, कुछ नहीं हो रहा। तो क्लासरूम में तब क्यों नहीं बता जब पढ़ा रहे थे? क्या ही करेंगे बोल के। क्या ही करेंगे मतलब, ये क्या है क्या ही करेंगे? अगर क्या ही करेंगे बोल के तो अब क्यों बोल रहे हो वो बताओ। अगर तब नहीं बोला तो अब बोलने का क्या मतलब है? आज मैंने तुम्हें अल्टरनेटिंग पढ़ाया और तुम बोलो सर आज नहीं आया तो कल कुछ हैंडल कर सकते हैं, तुम उसको 3 महीने बाद बताओगे तो कैसे हैंडल करेंगे बोलो। अरे घबराओ नहीं, ये बताओ अगर तुम 3 महीने बाद बताओगे तो चैप्टर जब बंद हो जाएगा तो कुछ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो उस समय क्यों नहीं बताया बेटा, कहां तक आ गया वो बताओ। ये भी याद नहीं है क्या आया क्या नहीं। अरे यार अब यार कैसी बातें कर रहे हो, ये भी नहीं याद है? अभी तक तो तुम कह रहे थे सर करंट तक आ रहा है अच्छे से, करंट तक तुम जवाब भी दे रहे थे। मैग्नेटिज्म में क्या नहीं याद है, फॉर्मूले? नहीं ऐसा नहीं है वो, अगर वो क्वेश्चन हो जाते हैं चैप्टर के तो ज्यादा सही समझ में आता है, रहता है दिमाग में, कॉन्सेप्ट सारे क्लियर रहते हैं, हाँ फिर आगे का चीज समझ में आती है। अच्छा, क्वेश्चन ही नहीं कर पा रहे तो कुछ हो ही नहीं रहा। फॉर्मूले याद है सारे? नहीं वो याद ही नहीं रहते ना। तुम एक काम करना, सुनो, करंट तक के आगे कि नहीं आगे, वो भी नहीं आए? करंट तक तो सब क्लियर है। करंट तक क्लियर है, उसके बाद क्या आया, मैग्नेटिज्म आया। हाँ मैग्नेटिज्म के एक जगह सारे फॉर्मूले नोट कर लेना, हाँ मुझे उसको मेल कर देना कि सर ये सारे फॉर्मूले जो आपने पढ़ाए थे, बॉक्स बॉक्स बना के, हाँ। फिर मैं तुमको क्वेश्चन बता दूंगा, इतने क्वेश्चन कर लो सब पे। नहीं क्वेश्चन भी करने के पर टाइम ही ऐसा हो रहा है। क्या टाइम, वो तो बताओ। टाइम निकालते हैं पर आते ही नहीं है, कर ही नहीं पाते कोई भी क्वेश्चन। तय समय में नहीं कर पाते, यही है ना? नहीं क्वेश्चन के लिए वैसे टाइम ही नहीं आ रहा। ये जो होमवर्क लेके जाते हो उनको कुछ ट्राई करते हो घर पे? हाँ तो होते नहीं है, वो करते हैं, होते हैं। फिर होते हैं ना उतने, होते हैं तो फिर उसमें और क्या दिक्कत है, उसके बाद की क्या दिक्कत है वो बताओ। तुम कहना क्या चाहते हो वो बताओ, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ। जो यहाँ पढ़ा और घर गए क्वेश्चन होते हैं, हाँ। फिर क्या दिक्कत है? फिर क्या दिक्कत है वो तो बताओ। सोच के बताएंगे सर। तो मेल कर दो, अगर तुम यहाँ नहीं बोल पा रहे हो मुझे मेल कर दो एक्चुअल दिक्कत क्या है, ठीक है। अगर यहाँ जो पढ़ा रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा है वो बताओ, या घर जाके क्वेश्चन नहीं बन रहे वो बताओ, ये मुझे सटीक चीज बताओ। अगर बताओगे नहीं तो मैं तो समाधान भी नहीं निकाल पाऊंगा।
मेरा काम है समाधान निकाल के तुम्हें सेलेक्ट कराना, ना तुमको डांटना ना तुमको प्रताड़ित करना, ठीक है। ठीक है सर। तो बिल्कुल सटीक चीज बताना कि प्रॉब्लम एग्जैक्ट क्या आ रही है, भले जितना बड़ा मेल लिख दो, ठीक है, ठीक है सर। लेकिन सटीक चीज बताना। अभी घबरा रहे हो, शायद बता नहीं पा रहे हो, तो सोच समझ के अच्छे से बताना, ठीक है। घबराओ नहीं, हर चीज का समाधान होता है। लिमिटेड क्वेश्चन भी लगा लोगे तो भी काम हो जाएगा, लेकिन सटीक चीज करना, ठीक है। चलो क्लोज करते हैं, मेल कर देना। अलग अलग शेप का मतलब दिया था ना, तो वो उतना ही दिया था, उसमें कोई बैटरी अटैच नहीं थी। चलो उसको फाइल खोलेंगे तब देख के बताएंगे, ठीक है। सर मैंने भेज दिया है मेल। नहीं अब एक बज गया, अब कल ही बताएंगे, ठीक है। चलो क्लोज करते हैं। एक चीज पूछनी है हाँ बताओ। सर, मतलब आपने जो वो आई का वैल्यू लिखा था ना कि आई इज इक्वल टू आई1 साइन ओमेगा टी और आई2 साइन ओमेगा टी, फिर आरएमएस का फॉर्मूला लिखवा दिया था, तो उसमें अगर ऐसा दिया हुआ कि आई इज इक्वल टू आई1 कॉस ओमेगा टी प्लस आई2 साइन ओमेगा टी। कॉस ओमेगा टू को साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ सर ठीक है। ठीक है चलो। सर सैटरडे को क्लास होगा या नहीं सर? पता नहीं बेटा, उस पर पता चल जाएगा, है ना।